सभी को अभिवादन करती हूँ और आज का हमारा ये जो आगे का अध्ययन है उसका हम प्रारंभ करेंगे। हर वक्त की तरह हम अपना वीडियो और ऑडियो ऑन करके मात्र अपना नाम बताएंगे तो मुझे थोड़ा ये मैं जुड़ाव हो जाएगा कि मैं आपको पढ़ा रही हूँ। ये क्लास की तरह हो जाएगा। नमस्ते गणात्रा सर, मैं आपके नाम से भी पहचान रही हूँ। यस सर। आप अब अपना वीडियो बंद कर सकते हैं, बस तो कुछ क्षणों के लिए भी कर देंगे तो मुझे काफी है। नमस्ते नमस्ते मैम। उमा जी, नमस्ते सिंधु जी, नमस्ते हेमा जी, राजेश शेठ सर नमस्ते। श्रीजी रानी जी नमस्ते। नमस्ते मैम। ठीक है, तो अभी आप अपना वीडियो ऑफ कर सकते हैं और हम अपनी पढ़ाई शुरू करते हैं। मैं सद्भागी हूं कि आप लोगों के साथ एक मिनट मुझे शेयर करना है। कुछ क्षण दीजिए, मैं जरा कुछ ठीक कर लूं। तो हम अपने प्रथम व्याख्यान में जो बात कर रहे थे वो थी प्राइमेसी ऑफ धर्म ओवर बिलीफ एंड वर्शिप प्रैक्टिसेस, आस्था तथा पूजा प्रथाओं पर धर्म की प्रधानता। हम ये जो व्याख्यान या हम ये जो अध्ययन कर रहे हैं वो आपके इस विषय के अनुरूप है। आपका ये जो कोर 8 है उसका यूनिट 2 है, धर्म एंड कर्मा विमर्श 2, उसका यूनिट 2। उसके अनुसंधान में हम यह अध्ययन कर रहे हैं। ये द्वितीय इकाई का द्वितीय व्याख्यान है हमारा। तो आप सभी का इस व्याख्यान में स्वागत है। क्योंकि हम अध्ययन कर रहे हैं तो इस बात का बहुत महत्व है कि हम अपने हर इकाई के हर पॉइंट्स को समझते जाए। इसलिए ये जो इकाई है उसमें हम प्राइमेसी ऑफ धर्मा और बिलीफ एंड वर्शिप प्रैक्टिसेस के अनुसंधान में जो पढ़ेंगे उसमें ये एक सच्चे वैष्णव, सच्चे शैव, सच्चे सिख और सच्चे बौद्ध आदि की परिभाषाएं भी हम पढ़ने वाले हैं। अभी पुनः जहां से हमने छोड़ा था वहां से आगे शुरू करते हैं। कहा जाता है कि हरि अनंता, हरि कथा अनंता, यानी कि जैसे हरि भगवान विष्णु के संदर्भ में कहा जाता है अनंत है, वैसे ही उनकी जो कथाएं हैं वो अनंत है। यही बात जब हम धर्म का अध्ययन करने के लिए प्रवृत्त होते हैं तो शुरू होती है। ये मैंने मेरे निजी अनुभव से देखा। कितनी सारी बातें, कितने सारे ग्रंथ मेरे ध्यान में आए कि मुझे इसके बारे में भी आपके साथ चर्चा करनी चाहिए, या फिर इस बात का पुनरावर्तन भी करना चाहिए। तो काफी कुछ बातें हमने धर्म के अनुसंधान में देखी ही है, मगर फिर भी कुछ बातें जो हमने विगत
व्याख्यान में नहीं देखी थी, उसको हम साथ लेकर आज अपनी बात आगे करेंगे। यह एक पुनरावर्तन है। धृति क्षमा दमस्तेयम शौचम इंद्रिय निग्रह धीर्विद्या सत्यम सत्यम अक्रोधो दशम दशकम धर्म लक्षणम। ये मनुस्मृति अनुसार धैर्य, क्षमा, संयम, चोरी न करना, स्वच्छता, इंद्रियों को वश में रखना, बुद्धि, विद्या, सत्य, अक्रोध आदि जो भी धर्म के लक्षण है उसके बारे में हमने बात की थी। फिर धर्म के विषय में हमने यह समझा था कि धर्म शब्द ध्रुव धातु से निष्पन्न होता है। इसका अर्थ धारण करना अथवा पालन करना है, जो इस संसार और इसके प्राणियों को यथार्थ, स्वयं सिद्ध स्वभाव और नित्य के कल्याणकारी व्यवहार का आधार है। माने के धर्म सिर्फ विधि विधान नहीं है, धर्म ही है जो हमें मानव बनाता है। धर्म ही है जिससे हमारी सभ्यता विकसित होती है। धर्म ही है जिससे हमारा जीवन सुगम होता है। तो सभी के अभ्युदय का कारण धर्म है, और धर्म के बिना संसार उत्तम रीति से नहीं चल सकता है। तो यह धर्म का महत्व है। यही धर्म का एक ऐसा तत्व है जो हमें हर परिमाण से समझना होगा। ईश्वर धर्म ही द्वारा संसार की वृद्धि, रक्षा और पालन करते हैं, इसीलिए स्वयं परमेश्वर को हम धर्म रूप मानते हैं। नारायण उपनिषद से यहाँ पे एक उद्धरण आपके समक्ष दिया गया है। धर्मो विश्वस्य जगतः प्रतिष्ठा लोके धर्मिष्ठम प्रजा उपसर्पन्ति धर्मेण पापमनुदन्ति धर्मे सर्वं प्रतिष्ठितम तस्मात् धर्मम परमम वदन्ति इति। यानी कि धर्म ही जगत का आधार है। संसार में सभी प्रजा धर्मिष्ठ का ही अनुसरण करती है। धर्म से पाप दूर होता है। धर्म ही सब में ठहरे हुए है। अतः एव धर्म को ही श्रेष्ठ पदार्थ कहा जाता है। महाभारत से एक और उद्धरण है, शांति पर्व से लिया गया है। तात्पर्यार्थ है कि जो धारण करता है, इस निमित्त धर्म ऐसा नाम दिया गया है, जिसमें धारण इसका अर्थ रक्षा और पालन दोनों है, दोनों की शक्ति है, वही धर्म है और यही धर्म का मूल है। तो ये धारणात् धर्म, ये ही कारण हमारे संस्कृति के सनातन होने का भी है। हमारी संस्कृति इसीलिए सनातन है कि हमने धर्म को धारण किया है और धर्म ने हमारी रक्षा की है, हमारा पालन किया है। धर्मो रक्षति रक्षितः, यह बात हमने अपने पिछले व्याख्यान में भी देखी थी। तो यहाँ पे याज्ञवल्क्य स्मृति से भी उद्धरण लिए हैं, क्योंकि विगत व्याख्यान में हमने चर्चाएं की थी। तो इस व्याख्यान में धर्म का जो महत्व है उसको दर्शाते हुए कुछ प्रमाण, कुछ संदर्भ भी हम साथ लेके चलेंगे। श्रुति ही स्मृति ही सदाचारः स्वस्य च प्रियमात्मनः सम्यक् संकल्पज कामो धर्म मूलम इदं श्रुतम्। धर्मः सतां हितः पूसां धर्मश्चैव श्रेयः सतां धर्मान् लोकाश्रयस्तात प्रवृत्ताः सचराचरः। ये महाभारत शांति पर्व से है। फिर विहित क्रियया साध्यो धर्मः पूसां गुणो मतः प्रतिषिद्ध क्रिया साध्यः सगुणो अधर्मम् उच्यते। अर्थात श्रुति स्मृति सदाचार अंतरात्म प्रियता और विहित और शुभ संकल्प धर्म के मूल है। जो सत्पुरुष होते हैं उसका धर्म हित करता है, सत्पुरुष उसी का आश्रय लेता है, और ये तीनों लोग हैं ये धर्म से ही चलते हैं। तो मनुष्य के कल्याण के कर्म करने में जो स्वाभाविक प्रवृत्ति होती है वह धर्म है, और हिंसादि जो निषेधित कर्म या विहित कर्म जो छोड़ने चाहिए ऐसे कर्म है, उसके करने में जो रुकावट देता है, मतलब हमें रोकता है,
वो कार्य धर्म का है। और जो ये विहित कर्म है, यहाँ पे कुछ लिखने में शायद इतनी स्पष्टता नहीं है, मगर ये जो विहित कर्म है वह अधर्म है। उसमें जो रुकावट जिनसे आती है वह हमें जो रोकता है चोरी करने से, असत्य बोलने से, वह धर्म है। तो सृष्टि के पूर्व अभी धर्म की जो संकल्पना है उसकी एक सतह हमने देख ली। यानी कि सबसे पहले हमने देखे जो हमारे स्वाभाविक धर्म है, जो हमारे प्रकृतिगत धर्म है, जो धर्म हमें धारण किए हुए है, धर्म के जो लक्षण है, धर्म का अनुसरण करने के लिए हमारे जो कर्म है या हमारे जो कर्तव्य है, इन सब की चर्चा हमने पिछले व्याख्यान में और अभी भी कुछ संदर्भों के साथ की। अभी हमने ये भी देखा कि जो धर्म है उसका इतना महत्व है कि परमेश्वर को स्वयं हम धर्म का रूप धारण किए हुए मानते हैं। तो धर्म है वो बाह्य है। धर्म के जो लक्षण है ये सब हम अपने व्यवहार जीवन में हम जिसका पालन करेंगे वह है। मगर उससे हमें जो पाना है, हमने हमारे चतुर्विध पुरुषार्थ के बारे में भी बात की थी। धर्म, धर्म से अर्थ, अर्थ से धर्म सम्मत काम, और जो सर्वोच्च पुरुषार्थ है वह तो मोक्ष है। तो धर्म से हमें जो प्राप्त करना है अंतिम, वह तो मोक्ष है। तो वो मोक्ष की स्थिति जो है वो कब प्राप्त होगी? जब हम परमात्मा के स्वरूप को, परमात्मा तत्व को जान पाएंगे, है ना। तो उपनिषद आदि उसका ज्ञान मार्ग है। हम और भी कुछ मार्ग अभी अपना ये जो यूनिट है उसके अनुसरण करते हुए हम अध्ययन करेंगे। मगर हमें यह समझना बहुत जरूरी है कि हमारी सनातन संस्कृति में बहुदेववाद जो है उसका मूल तो एक देववाद ही है। परम तत्व जिसे उपनिषदों में परब्रह्म कहा गया है वही परमेश्वर है। उसी के विविध स्वरूप को हम आज भी उनकी हम उपासना करते हैं। एक ही ईश्वर थे, एकमेव अद्वितीयम, यह श्रुति है। श्रुति यानी उपनिषद वाक्य। ईश्वर निश्चय अकेले थे, कोई और नहीं था। ईश्वर में सृष्टि के उद्भव का संकल्प हुआ। सो अकामयत बहुश्याम प्रजायति, तैत्तरीय उपनिषद से ये वाक्य लिया गया है। सो अकामयत, उसने सोचा, उसने कामना की, उसने चाहा। बहुश्याम प्रजायेय इति, अब मैं बहुत हो जाऊं। वो एक ही थे परमेश्वर, उसमें से उन्होंने यह तय किया, निश्चय किया कि मैं बहुत हो जाऊं। और ईश्वर ने अनेक प्रजा के उद्भव का इस तरह से संकल्प किया। हम इस बात को भी, जो सर्वात्म भाव है इसमें, उसकी भी आगे चर्चा करेंगे कि क्यों हम परम तत्व को पा सकेंगे। क्योंकि ये सर्वात्म भाव है, हम वही है जो परब्रह्म है। हम उसी में से अपनी अज्ञानता से अपनी सत्ता को, अपने अस्तित्व को अलग मानते हैं। बाकी जो परब्रह्मा ने कहा था कि मैं अनेक रूप में हो जाऊं, उन्होंने ये नहीं कहा था अनेक रूप में अलग अलग प्रजाएं हो जाए, मैं हो जाऊं, ऐसा कहा था। यानी कि हम सब में जो प्राण तत्व है, जो परमेश्वर निहित है हमारे अंतःकरण में, हमारे हृदय में, वो तो सबका एक ही आत्मा है। सर्वात्मा भी जिसे कहा जाता है, उसको, इस संकल्पना को भी, इस सूक्ष्म रहस्य है ये। तो हम उसके बारे में भी थोड़ा बहुत समझने की इस अपनी ये जो अध्ययन यात्रा में जरूर कोशिश करेंगे। यहाँ पे कुछ बिंदु है तो मैं बस आपको ये याद करके बता रही हूँ कि इसकी चर्चा हम बाद में करेंगे। यही ईश्वर की आदि संकल्प रूपी उनकी दिव्य यानी कि परा प्रकृति सृष्टि का जीवन मूल आधार और संचालक है। इसमें श्रीमद् भगवत गीता के कुछ संदर्भ दिए गए हैं, उसमें से कुछ को मैंने अपने ये स्लाइड्स में भी दिए हैं। और आपको जब आप
धर्म और कर्म को समझना चाहते हैं तो मैं ये जरूर आपको कहूंगी कि आपको श्रीमद् भगवद गीता को भी अध्ययन करना है, पढ़ना ही नहीं है, उसे समझना भी है। तो उसमें आपको ये स्पष्टताएं अधिक मिलेगी। हम अपना जो यूनिट है उसके विषय में साथ साथ जो हमें चर्चा करनी है, जो संदर्भ बताना है, वो सब बताते जाएंगे, निश्चिंत रहिए। मगर ये अ, एक स्वाध्याय के रूप में मैं बता रही हूँ कि गीता आपको बहुत उपयोगी होगी, ये पूरे पेपर में सभी यूनिट्स के लिए। यह आदि संकल्प किसी स्वार्थ साधना के लिए नहीं हुआ, क्योंकि ईश्वर को, क्यों अब हम ये समझ रहे हैं कि ये धर्म क्यों हुआ, धर्म की आवश्यकता क्या है, और इससे हमें पता चलेगा कि धर्म का महत्व क्या है। तो जो धर्म है, अपने लिए तो हमें कुछ नियम बनाने की कहाँ जरूरत है ना। जैसे हम स्वच्छ रहे तो भी ठीक है, हम सत्य बोले तो भी ठीक है, नहीं बोलेंगे तो भी उसमें अपने आत्मा का नुकसान है। मगर हम समाज का अगर न सोचे और सभी तामस प्रधान जीवन अगर जीना शुरू कर दे, तो इससे क्या होगा कि अपना नुकसान जो कार्मिक कक्षा पे होगा वो तो जरूर होगा, समाज को बहुत नुकसान होगा। और इसीलिए स्वयं परमेश्वर ने हमें ये अपने धर्म में सिखाया है कि हमारा कर्तव्य मात्र स्वार्थ के लिए नहीं होता है, व्यष्टि से समष्टि और समष्टि से व्यष्टि, यह एक ऐसा जुड़ा हुआ एक चक्र है। आप बार बार मैं कहूंगी, आप गीता पढ़ेंगे तो आपको ये बात, हम इसमें भी संदर्भ देखेंगे। अभी ये बात आपको मैं बता रही हूँ कि धर्म का आरंभ ही इसीलिए हुआ कि अच्छा समाज का निर्माण हो सके। तो स्वयं ईश्वर ने, क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो, हमने उसका एक वो कितना निष्काम कर्म करते हैं उसके बारे में एक कथा रूपक था, वो रूपक की कथा की भी बात की थी कि भगवान ने तो कोई कार्य अपने आप को संलिप्त करके किया ही नहीं है, तो कोई भी कार्य भगवान को बांध नहीं सकता है। उसी तरह से अगर हम भी अपने जो कार्य है, अपने जो कर्म है, उसमें संलिप्त नहीं हो जाए, उसे सकाम ना बना दे, तो हम भी उससे लिप्त नहीं होंगे। तो स्वयं परमेश्वर ने, उनको तो कुछ अप्राप्त नहीं है और उनको तो कुछ करना पड़े ऐसा भी नहीं है, तो भी उन्होंने सब कुछ किया था। ये गीता के अध्याय 3 से है। न मे पार्थस्ति कर्तव्यम त्रिषु मैडम लोकेषु। जी मैडम एक चीज पूछनी थी, जी। ये समष्टि और व्यष्टि क्या चीज है? हाँ हाँ, इसीलिए मुझे था कि क्योंकि ये कहीं और भी संदर्भ आया था, हाँ इंग्लिश लिटरेचर की क्लास में भी आया था ऐसा संदर्भ, जी जी। तो तो हमें समझ व्यष्टि, नहीं आया। जी जी, जरूर हम उसकी चर्चा करें। ये बहुत अच्छा, मतलब ये सब चीजें है ना, ये समझने से हम हर चीज आसानी से समझ सकते हैं। जैसे एक उपनिषद में, मैं बार बार अपनी बात में ये लाती हूँ कि उपनिषद में एक लवण खंड का एक उदाहरण है कि आप थोड़ा सा भी नमक एक बार चख लेंगे तो सारे दुनिया का नमक आपने चख लिया। तो उसी तरह की ये बात है, व्यष्टि समष्टि आप अगर समझ लेंगे तो आपको वो जो हमारे षड दर्शन है, सांख्यकारिका इत्यादि में भी ये उपयोगी होगा। आप अन्य कुछ भी पढ़ते हैं तो उसमें ये उपयोगी होगा। तो हम जरूर इसकी बात कर सकते हैं। व्यष्टि का अर्थ होता है व्यक्ति, जैसे इंडिविजुअल, मैं व्यक्ति हूं। और हम सब मिलके अभी ये जो G20 के लिए एक उसका ध्येय वाक्य, जिसे इंग्लिश में मोट्टो कहा जाता है, वह दिया गया है वसुधैव कुटुंबकम। तो ये पूरी वसुधा, पूरा विश्व मेरा परिवार है, ये सब मेरे अपने हैं। तो ये जो मेरे को छोड़ के जो सब है उसे हम समष्टि कहेंगे। व्यक्ति मानी हम इंडिविजुअल, समष्टि यानी समस्त विश्व। सर, और चर्चा करें या आगे फिर देखेंगे? आपको किस संदर्भ में यह बात समझनी थी, तो मैं शायद कुछ और भी बता पाऊं।
नहीं, क्योंकि आज ये दोबारा आया है, संदर्भ आया है, तो मैंने सोचा जी कि इसके इनका शब्दार्थ क्लियर नहीं था हाँ हमें। हाँ, तो व्यष्टि, इंडिविजुअल, समष्टि, हमको छोड़ के पूरा विश्व, तो इस तरह से है। और दूसरा ये होता है जो योगी होते हैं, ये बात निकली है तो हम समझ लेते हैं कि ये व्यष्टि समष्टि का क्या है। जो योगी होते हैं वो हमें देखने से हमारी समस्याएं बता सकते हैं, वो हम पे सिर्फ हाथ रखे और हमारी समस्याओं का निवारण कर सकते हैं। यह क्या है? तो कहा गया है यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे, यानी कि जो हमारे अंदर है वही ब्रह्मांड में है। हमारा जो शरीर है वो ब्रह्मांड की ही प्रतिकृति है, हमारे ऋषि ऐसे ऐसा कहते हैं। तो जब मैं सिर्फ अपने अस्तित्व तक का ही सोच पाऊं, उतना ही ज्ञान मुझे हो, तो मुझे ये पता चलता है कि आज मुझे ठंडी लग रही है, गर्मी लग रही है, मुझे भूख लगी है, या मुझे ये कार्य करना है, मुझे ये पीपीटी तैयार करना है, या फिर आपको लगे कि मुझे अब ये अपने सब पेन एंड पेपर निकाल के आज का टॉपिक अच्छे से पढ़ना है। ये हमारे व्यष्टि के रूप में कार्य है, तो हम उतना ही कर पाते हैं। जो योगी होते हैं उनके लिए जैसे हमें सिर्फ अपना ज्ञान है, उसके लिए क्योंकि वो उनको परब्रह्म का ज्ञान है, तो जैसे एक वृक्ष सामने खड़ा है तो मात्र भौतिक देखने से पता चलेगा कि यहाँ पे एक पर्ण वाला या विहीन एक वृक्ष है। फिर एक कक्षा अगर हम आगे चले जाए अध्यात्म में तो हमें लगेगा कि इस वृक्ष में भी चैतन्य है। उससे भी एक कक्षा जब समष्टि का ज्ञान कब आता है व्यष्टि को, उससे भी एक कक्षा जब आगे चले जाएंगे तो हमें पता चलता है कि मुझ में जो परम तत्व है वही परम तत्व इस वृक्ष में भी है। इसलिए इस वृक्ष के रूप में भी मैं हूं, यही सर्वात्म भाव है। एक को हम बहुश्याम में जो परमेश्वर ने कामना की थी, सब मैं सब हो जाऊं, मैं बहुत हो जाऊं, वो यही बात है। और यही कारण है कि आज भी कुछ योगियों के पास ये अलौकिक शक्तियां हैं, जो सच्चे योगी होते वो हमें और आपको यहाँ पे नहीं मिलेंगे रास्ते में, मगर ये हकीकत है। तो ये जी, व्यष्टि तथा हाँ मैडम, समष्टि, जी क्योंकि व्यष्टि आपने आपने बहुत अच्छी बात बताई कि व्यष्टि एक इंडिविजुअल लेवल पर बात हो रही है, जी और समष्टि एक अ, समग्र रूप से, बड़े रूप समस्त से विश्व बात हो रही है। है ना, जी, पूरा समूह इस तरह से। मतलब देखिए इट इज जी जस्ट लाइक माइक्रो माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स, जी, क्योंकि यस यस, ये ये शब्द यही वहीं है, पर ज्यादा यही आते है। हैं। हाँ, माइक्रो एंड मैक्रो, यही, इसे आप वर्ड टू वर्ड भी यही समझ के चल सकते हैं। जी, और जैसे आप गीता में पढ़ेंगे तो उसमें जो कार्य है कुछ यज्ञ रूप कार्य, यज्ञ रूप कार्य कहे गए हैं, तो उसमें समष्टि के लिए कार्य करने का बहुत महिमा बताया है ना। तो हमारे ऋग्वेद के भी कुछ ऐसे भिक्षु सुक्त इत्यादि है जिसमें अन्न का, जिसमें दान का महिमा है। देखिए दान क्या है, दान है हम समष्टि के लिए कुछ कर रहे हैं, हमको छोड़ के हमारे सिवा भी जो लोग हमारे साथ है, जो पशु पक्षी हमारे साथ है, या फिर हम जिस समाज का, जिस विश्व का, जिस गांव का, जिस कम्युनिटी का हिस्सा है, उसके लिए हम कुछ करें, ये हमारा धर्म हमें आज्ञा देता है। आगे बात करते हैं। तो कृष्ण भगवान कहते हैं मुझे तो करने के लिए कुछ जरूरत ही नहीं है। कृष्ण भगवान को क्यों सुबह सुबह, आपको पता है कृष्ण भगवान तो बहुत जल्दी उठते थे, हम इतना जल्दी नहीं उठते हैं। और वो उठ के हम जैसे अपने स्कूल कॉलेज दफ्तर जाते हैं या फिर अपने जो भी रोज के कार्य करते हैं, कृष्ण भगवान तो बहुत जल्दी उठकर अपने जो धेनुगण थे, अपनी जो गौ थे, उनको लेकर वो जंगल में चले जाते थे गायों को चराने के लिए। तो ये सब उन्होंने क्यों किया? क्योंकि जो बड़े लोग हैं हम उसका ही अनुसरण करते हैं। तो जो बड़े लोग हैं वो सही कार्य करेंगे तो प्रजा भी सही कार्य करेंगे। इसी और कहावत है संस्कृत में, जैसे यथा राजा तथा प्रजा, उल्टा भी होता है, यथा प्रजा तथा राजा, यह भी होता है।
तो राजा जैसा आचरण करेंगे, प्रजा वैसा करेगी। भगवान जैसा करेंगे तो हम कोशिश करेंगे कि हम उनके जीवन से, उनके कर्म से अपने आप को और उद्धृत करते जाए। तो अर्जुन को समझाते हैं, अर्जुन मना करते हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा, ये युद्ध थोड़ा ही किया जाता है, ये सब मेरे परिवारजन है, उसको मार के मुझे कोई भोग नहीं चाहिए, उसको मुझे कुछ भी प्राप्त नहीं करना है जिससे मुझे अपने किसी को मुझे हिंसा करनी पड़े, और जबकि वो मेरे परिवारजन है। तो भगवान कहते हैं ऐसा तू नहीं कर सकता, तू क्षत्रिय है, तेरा ये धर्म है। देखिए गीता का जो आधार है ना, वह धर्म ही है। यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारते, है ना। भगवान ने अपने अवतार का प्रयोजन भी धर्म की रक्षा को बताया है। भगवान को कुछ और कार्य नहीं था, मगर जब धर्म की रक्षा करने की अनिवार्यता होती है, जब अधर्म बढ़ता है, जब अधर्मी लोग अत्याचार करने लगते हैं, आतताई आते हैं, तब जाके भगवान अवतार लेते हैं इसके लिए, धर्म की रक्षा के लिए। तो यहाँ पे कहते हैं कि मुझे तो तीनों लोक में कुछ भी मेरे लिए कर्तव्य नहीं है, मुझे कोई कहने वाला नहीं है कि आपने ये करना है, फिर भी मैं कार्य करता हूँ, तो तुम्हें भी कार्य करना चाहिए। अतः एवं संकल्प स्वार्थमूलक न होकर, हमारे जो संकल्प है, हमारे जो कर्म है, कर्म करने की हमारी जो इच्छाएं है, वो संकल्प कैसे होने चाहिए, वो शिव संकल्प होने चाहिए। शिव माने कल्याणमय, है ना। तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु, शिव का शब्दशः अर्थ ही कल्याण होता है। तो हमारे जो भी संकल्प हो, हम कुछ भी करना चाहे तो वह सिर्फ अपने लिए नहीं होना चाहिए, वो हमारे समाज के लिए, हमारे लोगों के लिए, जीव मात्र के लिए। बहुत से हमारे जो भारतीय धर्म है, उसका ये आधार स्तंभ यही है ना। जीव मात्र के प्रति दया रखे, बौद्ध धर्म में कहा गया है, जैन धर्म में कहा गया है, हिंदू धर्म में तो पद पद पर कहा गया है, सिख धर्म में कहा गया है, जो भी भारतीय धर्म है, यह बात तो है। तो ये इसका जो मूल स्रोत है वो सनातन धर्म है। अच्छा, जब हम धर्म की बात करेंगे ना, तो स्वाभाविक है हमारे कुछ देवता के विषय में भी उसमें कुछ संदर्भ, जैसे कुछ वक्त बाद तो हम एक के बाद एक वैष्णव, शैव आदि संप्रदायों की और उस देवता की संकल्पना की भी बात करेंगे, मगर साथ साथ यहाँ पे यज्ञ की को संदर्भ में बहुत महत्वपूर्ण स्थान दिया गया है, और उसके अनुसंधान में तप को भी यज्ञ कहा जाता है। गुजराती में हम ज्ञ बोलते हैं, जबकि अ, हिंदी भाषा में और बहुत सी भारतीय भाषाओं में ये ज्ञ बोला जाता है, जैसे यज्ञ या तो यज्ञ ये भी बोला जाता है। तो क्षमा करें, मेरी प्रादेशिकता कभी कभी आ जाएगी तो मैं यज्ञ बोल दूंगी, मगर ये यज्ञ ही है जो तप के रूप में भी हम कर सकते हैं। तो तप के अनुसंधान में यहाँ पे गायत्री, है ना, हमारे धर्म के जो कुछ मूल, फिर ये गायत्री का भी एक विकास क्रम है संकल्पना का, उसे भी हम बाद में कुछ ही देर बाद में, जब हम विष्णु की बात करेंगे, हम सूर्य की बात करेंगे, तब इसे विशेष रूप से देखेंगे। अभी तो इतना ही मानते हैं कि ये पराशक्ति है, आदि शक्ति है, परमेश्वरी है, परब्रह्म का ही यह स्वरूप है, और उसे त्राण करने वाला यानी कि बचाने वाला ऐसा बताया गया है। तो जो वेद अर्थात पराविद्या का मूल है, ऐसी जो त्राण करने वाली गायत्री है, उसी से धर्म की उत्पत्ति हुई। इसका भाव यह है कि जो ये त्राण करने वाली शक्ति है, वह केवल धर्म द्वारा त्राण करती है, यानी कि रक्षा करती है। गयान प्राणान त्रायते सा गायत्री, गायत्री क्या है, जो गया अर्थात प्राणों की रक्षा करती है, उसे गायत्री कहा जाता है। जो हम प्राण या संजीविता, जीवंत होना, यह जो एक विलक्षणता है हम में और जो जड़ है उसके बीच में, यह जो एक मुख्य अंतर है, यह प्राण तत्व है। तो प्राण की रक्षा गायत्री करते हैं,
और हमारे भीतर जो गति, क्रिया, विचार शक्ति, विवेक एवं जीवन धारण करने वाला तत्व है, उसे प्राण कहा जाता है। तो इसी प्राण के कारण हम जीवित हैं और इसी की रक्षा धर्म के लिए गायत्री करती है। तो आदि संकल्प द्वारा ईश्वर ने अपने समान अनेक प्रजा उत्पन्न करने, एको अहम बहुश्याम, मैं एक हूं, मैं ही अनेक हो जाऊं, और उनको अपने ब्रह्मानंद, दिव्य शक्ति, सामर्थ्य आदि के संप्रदान अर्थात यज्ञ करने का संकल्प लिया, और यही इस सृष्टि यज्ञ का मुख्य तात्पर्य है। तो अभी हमें यह भी समझना है कि जो परम तत्व है उसके लिए करने के लिए कुछ भी जिसे हम बोल सकते हैं कंपलसरी नहीं है, मगर उसने सोचा कि मैं प्रजाओं को उत्पन्न करूं, तो उसने बहुत तप किया। और जैसा कि हम गीता पढ़ते हैं, हम अन्य शास्त्र पढ़ते हैं, तो हमें पता है कि तप करना भी एक यज्ञ है। तो यज्ञ, इसे हमारी संस्कृति में, सनातन धर्म में धर्म का आधार माना गया है। और गीता इसी संदर्भ में कर्म को भी यज्ञ का दर्जा, उसका स्थान देती है। तो ईश्वर का नाम यज्ञ पुरुष और यज्ञ वाराह ऐसा भी परमेश्वर को कहा जाता है। जैसे कि आपने इसमें आगे भी आएगा, हम पुरुष सुक्त, सहस्त्र शीर्षा पुरुष इत्यादि, ये ऋग्वेद का एक, यजुर्वेद में भी है, यह एक महत्वपूर्ण सूक्त है। तो उसमें भी याज्ञनीय पुरुष, अभी वो बात आते आते हम वहां पे विशेष रूप से देखेंगे। इसमें आगे इसकी भी बात, ये यज्ञ पुरुष की बात भी आएगी। तो यहाँ पे यह कहना है कि ये जो सृष्टि की उत्पत्ति, क्योंकि धर्म की जरूरत कब पड़ेगी? जब प्रजा होगी, है ना। एको हम बहुश्याम, ऐसा ईश्वर ने संकल्प किया, उसने तप किया, और उस तप रूप यज्ञ से सृष्टि की उत्पत्ति हुई, और इसी सृष्टि में हम हैं। तो हमारे लिए जीवन जीने के लिए धर्म दिया गया है। तो परमेश्वर है, उसको भी यज्ञ की बड़ी महिमा है, वह भी तप रूप यज्ञ करते हैं, वह भी सृष्टि का निर्माण करते हैं, तो यज्ञ से करते हैं। तो इसलिए हमारे धर्म में यज्ञ को अत्यंत पवित्र और अत्यंत महत्वपूर्ण माना जाता है। यज्ञ के और भी कुछ विज्ञान की बातें हैं जो हम पढ़ते रहते हैं, मॉडर्न साइंस ने भी जिसे माना है, मगर हम यहाँ पे इसकी बात नहीं करेंगे। हम सिर्फ अपने ये जो अभ्यासक्रम के अनुसंधान में कहेंगे कि हमारी ये जो सृष्टि है, इसका निर्माण स्वयं परमेश्वर ने किया है, पहली बात। यह निर्माण उन्होंने यज्ञ के द्वारा किया है, यह दूसरी बात। तो ईश्वर ने स्वयं, वो हवि भी वही बने और होता भी वही थे, और उन्होंने, क्योंकि वो तो अचिंत्य है उनका स्वरूप, हम जैसी हवि द्रव्य जैसा देखते हैं, हम जैसे होता लोग, मतलब जो आचार्य या पंडित यज्ञ कराते हैं उनको देखते, ऐसे नहीं है ईश्वर। तो यह सब उन्होंने स्वयं निर्माण किया है। उसी के अनुसंधान में मैडम, ये पिछले स्लाइड में पिछले जी क्लिप में चलिएगा। जी जी इसमें ये यज्ञ पुरुष और यज्ञ वराह है। हाँ, तो ये यज्ञ वराह का क्या मतलब है? जी जी, यज्ञ वाराह ये विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है सर। भगवान विष्णु ने वाराह का जो रूप लिया था, और उसकी एक कथानक है, उसका यज्ञ वाराह है। इसके बारे में क्योंकि मुझे भी उसका संदर्भ और कथा देख के मैं आपको जरूर बताऊंगी। अगले व्याख्यान में हम ये बात करेंगे। यहाँ पे जो यज्ञ पुरुष है, ये सहस्र शीर्षा पुरुष वाला जो अपना ऋग्वेद का जो सूक्त है उसका है। यज्ञ वाराह है, वो वाराह के रूप में भगवान विष्णु का ये यज्ञ वाराह स्वरूप है। उसकी भी एक कथा और उसका भी एक रूपक है सर। तो उसके अनुसंधान में यह यज्ञ वाराह यह शब्द है।
अच्छा मैडम, जी सर। यहाँ मैं मानता हूँ, लेकिन स्पष्टता हो तो सही। मुझे इच्छा है कि जी जी ईश्वर ने तप करके, यज्ञ करके निष्काम भाव से सृष्टि का सर्जन किया। पहले बताया कि एको हम अहम बहुश्याम, तो हाँ मैं एक हूँ अनेक हो जाऊं जी और सृष्टि की रचना करूं, तो उधर जी समझ में तो आता है कि उसको तो कोई इंटरेस्ट नहीं है, उसका कोई पर्टिकुलर मतलब काम, मतलब इच्छा कोई नहीं है। लेकिन ये जी। जो सृष्टि का सर्जन करने की भी इच्छा जो हुई, तो सो उसको अकामयत। हाँ, मैं समझ गई आपका प्रश्न, मैं आपको बताती हूँ। देखिए, श्रुति वाक्य में क्या आया? सो अकामयत, उनको इच्छा हुई, है हाँ ना? हाँ तो यह तो उनकी कामना है, परमेश्वर को कोई इच्छा ही नहीं है ऐसा नहीं कहा गया है। अच्छा हाँ मगर वो जो कर्म करते हैं वो सकाम कर्म नहीं है। राइट। उनको जो इच्छा हुई कि मैं एक हूं, मैं अनेक हो जाऊं, तो यस हमारे यहाँ जो देखिए, मैं इसीलिए बार बार की कामना करना बुरी बात नहीं है। हाँ स्वयं ईश्वर की भी ये कामना है कि मैं बहुत हो जाऊं। स एकाकी न रे में ऐसा भी कहा गया है, उनको अकेले अच्छा नहीं लगा। हाँ सो कामयत एको हम बहुश्याम, मैं अकेला हूं, मैं बहुत हो जाऊं। तो यह निश्चित रूप से उनकी कामना है। राइट। तो कामना करना बुरी बात नहीं है। तो आप कामना करना उसे वहीं तक समझिए, फिर ईश्वर जो कर्म करते हैं उसके साथ अटैचमेंट उनका, नहीं है। हाँ। तो अटैचमेंट अच्छा, जैसे ब्रह्म सूत्र है, जो हमारे प्रस्थान त्रयी है, आपको आप जब हिंदू धर्म का ही विशेष रूप से अध्ययन करते हैं तो आपको पता ही होगा कि प्रस्थान त्रयी कहा गया है। उसमें उपनिषद भी है, श्रीमद् भगवद गीता ये भी है और ब्रह्म सूत्र भी है। तो उसमें ये आपका जो प्रश्न है ना, कि यही प्रश्न देखिए, ऋषियों को ही प्रश्न होते हैं। तो आपका ये प्रश्न है ना, उसको ब्रह्म सूत्र में भी एड्रेस किया गया है। अच्छा उसमें जो पूर्व पक्ष और प्रतिपक्ष ऐसे करके उसका शांकर भाष्य है सर, आप जरूर पढ़िएगा ब्रह्म सूत्र को, बहुत अच्छा लगेगा आपको। थोड़ा सा ये- शून्यवाद से थोड़ा हटकर है। हाँ, शून्यवाद नहीं है, शून्यवाद नहीं है, वो अद्वैत है, उसमें विवर्तवाद है इत्यादि है। हम जब वेदांत के विषय में जेटीयू कोई और कोर्स चलाएंगे तो हम उसका विशेष अध्ययन जरूर करेंगे। अभी आपको मैं, आपका जो प्रश्न है कि भगवान ने कामना भी की और भगवान जो कर्म कर रहे हैं वो निष्काम है, वो कैसे है, उसका मैं प्रत्युत्तर दे रही हूँ सर। यस ब्रह्म सूत्र से हम उसका संदर्भ लेंगे। ब्रह्म सूत्र में कहा गया है, एक सूत्र है, लोकवत् तु लीला केवलम। भगवान ने ये जो लोकवत, ये सारे लोक आदि जो बनाए हैं वो सिर्फ लीला के लिए बनाए हैं। अच्छा तो सर अभी लीला की भी अपनी परिभाषा और बहुत वो भी विस्तृत विषय है, लीला क्या है। सर तात्पर्यार्थ यह है कि ईश्वर ने सृष्टि सर्जन की कामना की और वो संकल्प मात्र से कर सकते थे, मगर उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने तप किया, यस तप रूप यज्ञ किया। यस तो हमने तप की, उस विषय में हमने उसका विशेष अर्थ देखा यज्ञ के रूप में। और यह यज्ञ का ये महत्व है हमारे धर्म में कि स्वयं परमेश्वर अपने आप से यज्ञ करके सृष्टि की उत्पत्ति करते हैं सर, हम ये समझ रहे हैं। तो कामना करना गलत नहीं है, ऐसा नहीं है कि ईश्वर ने कामना नहीं की थी। और ईश्वर जो कार्य करते हैं वो निष्काम होते हैं, इसलिए उनको पुण्य और पाप नहीं लगता है, हमें लगता है। सही बात। जैसे कृष्ण भगवान की हमने जो लास्ट, जो अपना पिछले व्याख्यान में जो कथा, रूपक में ही थी कथा, वो कही थी। तो कृष्ण भगवान ने कहा कि जाओ गोमती नदी को आप क्रॉस कर लो, बता देना अगर कृष्ण बाल ब्रह्मचारी है तो, है ना। तो क्यों गोमती ने रास्ता दिया, हमें तो नहीं देता, हम गलत बोलते, अगर हम कुछ भी झूठ बोलते तो कृष्ण भगवान को लोग तो कुछ और देखते हैं, और वो तो परमात्मा स्वरूप में तो वो तो विष्णु भगवान ही है स्वयं। तो वो जो कर्म करते हैं वो निष्काम है। उन्होंने सृष्टि रचना की जो कामना की, वो जरूर उनकी कामना थी। सो अकामयत, उन्होंने उसका जो धातु है वो भी नहीं बदला है।
है ना, वो क्रियापद भी नहीं बदला है, वो कामना ही की थी। अंडरस्टूड। जी, तो आगे बढ़ते हैं। पुरुष सूक्त सुप्रसिद्ध है, तो उसमें से कुछ रुचाओं का मैंने यहाँ पे मात्र भाषांतर ही आपके समक्ष प्रस्तुत किया है। यह बड़ा ही सुप्रसिद्ध सूक्त है। आप में से कुछ इनका नियमित पाठ या पूजा में भी इसका उपयोग करते होंगे। पुरुष सूक्त मतलब सिर्फ इसकी ही बात करें तो एक व्याख्यान कम हो जाए, इतनी बातें हैं उसमें। मगर हम सिर्फ उनकी मैंने 3 या 4 ऋचाएं ही ली है जो हमारे इस विषय के से सुसंबद्ध है। तो एक यह उस सर्वश्रेष्ठ विराट प्रकृति यज्ञ से दधियुक्त घृत प्राप्त हुआ, जिससे विराट पुरुष दधियुक्त घृत, जैसे हम यज्ञ करते हैं ना, तो ये जो यज्ञ की हम सामग्री लेते हैं उसके रूपक के अर्थ में यह बात है। वायुदेव से संबंधित पशु, हिरण, गौ, अश्वादि की उत्पत्ति उस विराट पुरुष के द्वारा हुई। उस विराट यज्ञ पुरुष से ऋग्वेद एवं सामवेद का प्रकटीकरण हुआ। उसी से यजुर्वेद, अथर्ववेद का प्रादुर्भाव हुआ। वेद की ऋचाओं का प्रकटीकरण भी इसी पुरुष से हुआ, यज्ञ पुरुष से हुआ। उनसे ही दांतों वाले घोड़े आदि, मतलब सभी पशु, गौ, बकरियां, भेड़े सब उनसे ही उत्पन्न हुए। मंत्र दृष्टा ऋषियों एवं योग अभ्यासियों ने सर्वप्रथम प्रकट हुए पूजनीय विराट पुरुष को यज्ञ सृष्टि के पूर्व विद्यमान महान ब्रह्मांड रूप यज्ञ अर्थात सृष्टि यज्ञ में अभिषिक्त करके उसी यज्ञ रूप परम पुरुष से ही यज्ञ अथवा आत्मयज्ञ का प्रादुर्भाव किया। तो अभी ये जो मैंने लिया है उद्धरण, ये गीता से है। यज्ञार्थात् कर्मणो अन्यत्र लोको अयम कर्म बंधनः तदर्थम कर्म कौन्तेय मुक्त संग समाचार। यज्ञ के निमित्त किए जाने वाले कर्मों से अतिरिक्त दूसरे कर्मों में लगा हुआ ही यह मनुष्य समुदाय कर्मों से बंधता है। इसलिए हे अर्जुन, तू आसक्ति से रहित होकर उस यज्ञ के निमित्त ही भली भांति कर्तव्य कर्म कर। देखिए, हमें यज्ञ करना चाहिए। होता क्या है कि हम वर्ष में एकाध बार अपने सपरिवार सब मिलके यज्ञ का एक धार्मिक आयोजन करते हैं और यज्ञ की संपन्नता का संतोष लेते हैं। मगर गीता कहती है कि अपने हर कर्म को यज्ञ के रूप में करो, सिर्फ अपने लिए ना करो, सभी को उपयोगी हो जाए, किसी का कल्याण हो जाए, धर्म की रक्षा हो जाए, अधर्म का नाश हो जाए। जो भी आपके लिए, जो भी आपका धर्म है, जो भी आपको करना चाहिए, वह सभी कर्म अगर आप उसे यज्ञ मानकर करेंगे तो आपको वो कर्म नहीं बांधेंगे। जो अभी हमने कुछ क्षण पहले बात की थी कि ईश्वर को इसीलिए कर्म नहीं बांधते हैं, हमें इसीलिए बांधते हैं। तो अर्जुन को भगवान कहते हैं कि तुम अपने कर्म ऐसे करो जैसे यज्ञ कर रहे हो। फिर सहयज्ञाः यज्ञाः प्रजाः सृष्ट्वा पुरोवाच प्रजापति अनेन प्रसविष्यद्वस्मेष वो अस्तिस्त्व स्तष्ट कामधुक्। प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में यज्ञ सहित प्रजाओं को रचकर उनसे कहा कि तुम लोग इस यज्ञ के द्वारा वृद्धि को प्राप्त हो और यह यज्ञ तुम लोगों को इच्छित भोग प्रदान करने वाला हो। अर्थात जैसे ही प्रजा की सृष्टि हुई उसके साथ ही परमेश्वर ने हमें एक अत्यंत मूल्यवान भेंट दी है, वह है यज्ञ। तो ब्रह्मा को सर्जक माना जाता है। तो प्रजापति ब्रह्मा ने, देखिए, जो ऋग्वेद में पुरुष सूक्त था वो एक आदिम संकल्पना है। ऋग्वेद का जो धर्म है वो सर्वाधिक प्राचीन धर्म है, वैदिक धर्म जिसे हम कहते हैं। उसमें से
हमारा ये जो आज का सनातन धर्म का स्वरूप है, वह धीरे धीरे, जैसे कि हमने इसमें अपना यूनिट में लिखा है कि धर्म इज नॉट अ फ्रोजन एंटिटी, है ना। तो हम फ्रोजन नहीं है, सनातन धर्म इसीलिए है, सनातन है, पहले भी था अभी भी है। तो उसमें फिर पुराण कथाएं आई। ये पुराण आदि साहित्य क्या है? ये रूपक है परम तत्व की ही बातों को। जैसे जैसे हमारी बुद्धि प्रतिभा ऋषियों जितनी नहीं रही, तो हमें समझ में आए, इसलिए ब्रह्मा आदि का रूपक, त्रिमूर्ति का रूपक दिया गया, जिसमें एक सर्जक है, एक पालक है, एक संहारक है, इत्यादि। तो उस उस कथा या तो उस रूपक के अनुसंधान में गीता कहती है कि प्रजापति ब्रह्मा ने कल्प के आदि में, आपको इसके कल्प के बारे में इत्यादि पता है, तो जब उन्होंने सृष्टि का सर्जन किया तो हमें यज्ञ भी दिया। तो यज्ञ हमें करना ही है, तो इससे हम वृद्धि को प्राप्त होते हैं। और ये यज्ञ है, ये हमें हमारे जो इच्छित, हमारा जो इप्सित है, वो हमारे लिए जो श्रेष्ठ है, हमारे लिए जो श्रेष्ठ है, दोनों को हमें देता है। फिर हम इस यज्ञ से, क्योंकि यही एक माध्यम है देवताओं के साथ जुड़ने का, तो यज्ञ में हम जो आहुतियां देते हैं वो देवताओं तक पहुंचती है। जैसे हम कुरियर करते हैं, जैसे हम ऑनलाइन चीजें मंगाते हैं या डिलीवर करवाते हैं, तो वो तो हम बोले कि यज्ञ तो पूरा झूठ है ना। हम तो यहाँ बैठे, हमने कुछ यहाँ पे खीर या पंचामृत या श्रीफल या कुछ भी, जो भी हवि द्रव्य है, उसका होम किया, तो वो वहां बैठे बैठे भगवान को, देवताओं को कैसे मिल जाएगा? तो ऐसे ही मिलता है जैसे अभी मेरा ये व्याख्यान आप तक पहुंचता है। श्रद्धा का विषय है, तो इसमें हम इसकी चर्चा नहीं करेंगे, मगर गीता में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि यज्ञ के द्वारा आप देवताओं को उन्नत करो, देवताओं को यज्ञ का भाग दो, जिन्होंने तुमको जीवन दिया है, जिन्होंने तुमको समृद्धि दी है, जिन्होंने तुमको ज्ञान दिया है, जिन्होंने तुमको यह एक अवसर दिया है कि तुम अपने जीवन का ऊर्ध्वीकरण कर सको, मानव जन्म दिया है, तो उनके प्रति भी तुम्हारा कर्तव्य है कि तुम यज्ञ करो। तो ऐसे परस्पर भावयन्तः, ये हम अपनी बोलचाल में की भाषा में भी कहते हैं, है ना। या फिर कहा जाता है परस्पर देवो भव, जैसे देवता एक दूसरे के प्रति अच्छा व्यवहार करते हैं, ऐसे बनो। परस्परम भावयन्तः बनो, देवताओं के प्रति, देखिए हम जब परमेश्वर की बात करते हैं तो वो एक अलग है। देवता, तो देवताओं की जो संकल्पना है, ये पुराण प्रधान धर्म के प्रति हम जब जब उसका मौका आएगा, जब जब अवसर होगा, तो हम इसकी विशेष चर्चा करेंगे। मगर देवता है वह परम तत्व की एक शक्ति है, ऐसा अभी हम सरल भाषा में समझ सकते हैं। तो हम उनको ये यज्ञ में भाग, यज्ञ का फल देंगे, यज्ञ का भोग देंगे उन्हें, या तो उसमें जो हवि द्रव्य देंगे उससे वे उन्नत होंगे, और उसके आदर, उसके जो आशीर्वाद से हम उन्नत होंगे। तो इस तरह यज्ञ द्वारा बढ़ाए हुए देवता तुम लोगों को बिना मांगे ही आपकी आकांक्षाएं पूर्ण करेंगे, और आपके यज्ञ से वह स्वयं भी समृद्ध होंगे। हम जो भी खाते हैं, तो ये जो यहाँ पे यज्ञ शिष्टा शिनः संतो इत्यादि ये जो श्लोक है ना, उसका मूल ऋग्वेद में भिक्षु सूक्त करके एक सूक्त है, उसमें है। उसमें भी कहा गया है कि कभी अकेले नहीं खाओ, कभी अकेले नहीं खाओ, मतलब किसी को नहीं खाना है तो भी दे दो और उसे जबरदस्ती खिला दो, ऐसा नहीं है। अगर आपके पास, अगर आपको ईश्वर ने कुछ दिया है, तो जो आपके आसपास है उनको भी दो। और जब हम अन्न पकाते हैं, तब भी हमारे मन में यही भावना होती है कि यह अन्न प्रसाद रूप हो। जैसे कि यहाँ पे परंपरा है, तो वही परंपरा हर जगह पे गुजरात में है, अन्य स्थलों पर भी होगी, कि हम जब भी कुछ मिष्टान वगैरह, मिठाइयाँ वगैरह बनाते हैं, तो सबसे पहले कढ़ाई जब रखते हैं या उसमें घी डालते हैं, तो सबसे पहले हम
जय गणेश परमेश्वर महाराज ऐसा बोलते हैं कि गणपति जी हमारा ये हम जो ये बना रहे हैं वो हम आपका स्मरण करते हुए बना रहे हैं। हमारे यहाँ अन्नपूर्णा, देखिए ये किसी और धर्म में अन्न को, दान को इतना महत्वपूर्ण स्थान नहीं दिया है जो हमारी संस्कृति ने दिया है। आप उपनिषद पढ़ेंगे तो उसमें भी अन्न का बड़ा ही महिमा है, क्योंकि अपना जो शरीर जो दिखता है वह तो अन्नमय कोश है, इसलिए अन्न का महिमा है, इसलिए अन्न को देने का भी बहुत महिमा है। हम जो भी कार्य करते हैं अगर उसे अपना कर्तव्य समझकर करेंगे तो हमारी जो भी कमाई आय होगी वह निश्चित रूप से यज्ञ कार्य के समान पवित्र होगी। हम जो भी बनाएंगे उससे उसमें भी वही पवित्र भावना रखते हुए बनाएंगे तो हमारे ये समग्र जीवन कार्य यज्ञ रूप, हम यज्ञ कर्म करते हो ऐसा हो जाएगा। तो हम प्रसाद के रूप में जब अन्न को ग्रहण करते हैं, प्रसाद का अर्थ ही होता है कृपा, खुशी, ईश्वर की खुशी, है ना। तो यज्ञ की प्रसादी के रूप में जैसे हम खाते हैं, इस तरह से अन्न को खाने वाले श्रेष्ठ पुरुष सभी पापों से मुक्त होते हैं। और जो पापी लोग अपना शरीर पोषण करने के लिए ही सिर्फ अपने लिए अन्न बनाते हैं और खाते हैं, तो वे पाप को ही खाते हैं। भुंजन्ते त्वघं पापा ये पचन्ति आत्म कारणात्, जो सिर्फ अपने लिए बनाते हैं, सबसे छिपा के खाते हैं, किसी को देते नहीं है, इसी लोग क्या खाते हैं, पाप खाते हैं। तो अन्न को देना, दान को भी यज्ञ की ही संज्ञा हम दे सकते हैं। हम अपने प्रत्येक कार्य को यज्ञ की संज्ञा दे सकते हैं। तो प्रत्येक प्राणी अध्वर्यु अथवा होता है, ये सब क्या है, होता, अध्वर्यु, ऋत्विक, ये सब यज्ञ कराने वाले पंडित होते हैं। यह यज्ञ जिसका अनुष्ठान प्राणियों के कल्याण के लिए किया गया है, उसमें प्रत्येक प्राणी जो होता यानी जो होम करता है, उसको अपने अपने नियत कर्तव्य का पालन रूपी होम करना चाहिए, ताकि यज्ञ की पूर्ति होकर सभी का कल्याण हो। इस विश्व विराट रूपी महायज्ञ में जिस व्यक्ति का उसकी योग्यता, स्वभाव, अवस्था आदि के अनुसार जो नियत स्थान और कर्तव्य है, उसका निस्वार्थ भाव से यज्ञ यानी कि कर्तव्य, देखिए समानार्थी के अर्थ में गीता तो बार बार यज्ञ के अर्थ में कर्तव्य या कर्म को कहती है कि भांति पालन करना उसका मुख्य धर्म है। हमने ये बात, आपको लगा होगा कि आज ये क्या बातें हो रही है, यज्ञ और कर्म, तो यही सब धर्म है। इसलिए धर्म और परमेश्वर और यज्ञ ये सब आप समानार्थी के अर्थ में समझ ले, इसलिए हम ये चर्चा कर रहे हैं। और इसी की संज्ञा सहज धर्म, स्वधर्म, विशेष धर्म, ये सब हमने अपने विगत व्याख्यान में देखा था। जैसे हमारी अपनी प्रकृति होती है, हमारी अपनी रुचि होती है, फिर कुछ ऐसी बातें होती है कि जो शीतकाल है तो सभी को शीत लगता है, शीत उसका धर्म है ना, या उष्ण होना ये अग्नि का धर्म है इत्यादि। तो यह भिन्न भिन्न लोगों के भिन्न भिन्न प्रकार का होता है। और वर्णाश्रम धर्म, हमारे जो चातुर्वर्ण है, ये भी बहुत आज के समय में डिबेटेबल है, हमारे ये मुख्य मुद्दा नहीं है, इसलिए ज्यादा बात नहीं करेंगे, मगर तथापि इतना कहेंगे क्योंकि आप सब प्रबुद्ध है, आप विविध क्षेत्र में काम करते हैं, तो उसमें एक ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट भी होता है। तो यह हमारी सोसाइटी का ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मात्र था, इसका विकृतीकरण कुछ हमारे ये हमने, मुझे नहीं बताना चाहिए, मगर हमारे कुछ ऐसे इतिहासकार रहे, हमारे कुछ ऐसे विशिष्ट अर्थघटन करने वाले विदेशी विद्वान रहे, जिन्होंने इसे थोड़ा विकृत कर दिया है। तथापि इतना कह सकते हैं कि जो ब्रह्म का अध्ययन करे, जो निष्काम षड वेदांगों के साथ वेदों का अध्ययन और अध्यापन कराते रहे, बदले में कुछ जिनको नहीं चाहिए वही ब्राह्मण है। जो समष्टि की रक्षा के लिए हाथ में तलवार लेकर खड़ा हो जाए वही क्षत्रिय है। जो अन्न उगाए और जन जन तक समस्त
ये समाज तक उनकी जरूरत की चीजों को कमाते हुए अर्थ को कहीं मना नहीं किया गया है, पहुंचाए वही वैश्य है, और जो सभी की सेवा करते हैं वे शूद्र है। तो इसमें किसी को ऊपर या नीचे मानना यह मूर्खता होगी। इसके विषय में ज्यादा हम वर्णाश्रम के बारे में इससे ज्यादा बात नहीं करेंगे, मगर इसके भी हमारे जो भी धर्म है, हम वर्णाश्रम की बात छोड़े, पुरुषार्थ की बात भी छोड़े, मगर हमारे जो आश्रम है, चतुर्विध आश्रम यानी कि ब्रह्मचार्य आश्रम, गृहस्थाश्रम, वानप्रस्थाश्रम और संन्यासाश्रम, उसकी बात कर ले तो हर आश्रम के कुछ धर्म है जो हमने विगत व्याख्यान में देखे थे, तो हमको उसका तो पालन करना ही करना है। कोई गृहस्थ हो और वो बोले कि मैं आज नौकरी करने के लिए या कमाने के लिए नहीं जाऊंगा, भले ही मेरे छोटे छोटे बच्चे भूखे सो जाए, मैं तो भजन करने जाऊंगा, है ना। तो कोई नरसिंह मेहता नहीं होता है। अभी हमको जब हम वैष्णव धर्म के बारे में पढ़ेंगे और उसके अनुसंधान में एक बहुत ही सुंदर भजन हम पढ़ने वाले हैं। तो नरसिंह मेहता के जो कार्य है ना, सांसारिक कार्य, वो तो भगवान श्री कृष्ण स्वयं आकर किया करते थे, हम तो उस कक्षा तक पहुंचे नहीं। तो जो गृहस्थ है उसे अपना कर्म करना ही है। जो सन्यासी बोले कि मैं वैसे तो सन्यासी हूँ, मगर मुझे जरा अच्छा लगता है कि मेरे पास 50-60 तोला सोना पड़ा हो तो थोड़ा ठीक रहता है, तो वो संन्यास आश्रम के विरुद्ध है। इसी तरह हमारे सांसारिक व्यवसाय आदि इसी के अंतर्गत है। तो अभी वर्णाश्रम को भूल जाए, मगर हमारी अपनी जो भूमिका है समाज में, परिवार में, हमारे आसपास के लोगों के प्रति, तो उसका पालन करना और जन समुदाय का कल्याण करना, इस तरह से हमें जो कार्य करने हैं वही हमारा कर्तव्य है और वही हमारे लिए धर्म है, वही यज्ञ रूप है। इस तरह से हमें इसे समझना होगा। और देखिए, कर्तव्य को धर्म की दृष्टि से विहित रीति से करने से वह यज्ञ अर्थात ईश्वर की सेवा बन जाता है। तो हम जब काम करते हैं ना, तो कार्य करते हैं, तो हम कभी कभी बहुत उद्विग्न हो जाते हैं, फ्रस्ट्रेट हो जा रहे, एक तो कुछ हो नहीं रहा है, एक तो इसको मुझे इतना सपोर्ट करना चाहिए, मुझे सपोर्ट नहीं मिल रहा है, मुझसे ये काम, अभी मैं थक गया हूँ, है ना। ये सब होते हैं। तो उसकी वजह से हमारा जो मन है, हमारा जो चित्त है, वो डिस्टर्ब हो जाता है, वो दुखी हो जाता है। मगर जब हम कोई भी कार्य करें तो ये समझ के करें कि अरे ये कार्य अच्छे से करना मेरा धर्म है, इस कार्य से मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस यही चाहिए कि यह कार्य अच्छे से हो जाए। अगर हम यही सोच के जब कार्य करेंगे तो वो कार्य निष्काम बन जाएगा और ये ईश्वर की सेवा रूप बन जाएगा और ये धर्म अनुसार हो जाएगा और हमें बांधेगा नहीं। अभी धर्म की हमने जो भी विभावनाएं या जो भी बातें शास्त्रों के आधार पर, ग्रंथों के आधार पर पढ़ी, उसका हम समापन करते हैं और कुछ उसके संदर्भ में कुछ बातें देखते हुए धर्म की प्रधानता, जो प्रेमसी ऑफ धर्म है, उसको हम अभी देखेंगे। तो नाश्रमः कारणम धर्मे क्रियमाणे भवेद्भिः स अतो यदात्मनो अपथ्यम परेशान न तदाचरेत्। याज्ञवल्क्य स्मृति से लिया गया है। किसी धर्म के आचरण में कोई आश्रम कारण नहीं है, बाकी सब भूल जाइए। ऐसा नहीं है कि आश्रम के अनुसार कर्म ना कीजिए, ऐसा नहीं कहा गया है, मगर ये सब बाद में है, क्योंकि करने से सब आश्रमों में धर्म प्राप्ति होती है। इस निमित्त जो अपने को हित न हो वह दूसरे को भी न करे। सबसे बड़ी बात या तो गुरु चाबी या तो मास्टर की यह है कि आप हर कार्य करने से पहले यह सोचे कि यह कार्य मेरे प्रति हो तो मुझे कैसा लगेगा। अगर आपको लगे कि मुझे अच्छा लगेगा तो वही कार्य आप दूसरों के प्रति कीजिए, ऐसा याज्ञवल्क्य स्मृति कह रही है। क्यों कह रही है? अभी जो व्यष्टि समष्टि वाली बात थी ना, वो अभी हम इसको इससे समझने में हमें इससे मदद मिलेगी, क्योंकि सभी प्राणियों में एक ही परमात्मा का वास होता है और यह विश्व उन्हीं परम कारण से निसृत यानी कि निकला हुआ है, वहीं से उसका उद्भव है। अतः एवं उन्हीं का अंश अथवा विराट शरीर होना
और वे ही सबके एकमात्र आश्रय और लक्ष्य है। परब्रह्म के ही प्रति हम सबकी गति है। सब अभी अलग अलग स्थान तक पहुंचे हैं, मगर सब जा कहाँ रहे? जीव मात्र परमेश्वर के प्रति जा रहे हैं। तो हमें और चीजों का तो ख्याल रहे न रहे, इतना तो रहना ही चाहिए कि जो हमें हमारे प्रति अच्छा नहीं लगता है वैसा हम औरों के प्रति ना करें। इतना भी कर ले तो भी हम अपने धर्म के मार्ग में है। यदि दूसरे क्योंकि यथा पिंडे तथा ब्रह्मांड में जो परमेश्वर की सत्ता है वही पिंडे मतलब अपने पिंड में अपने देह में है, और वही सत्ता हमारे आसपास जो भी जीवित है जिसमें भी प्राण तत्व है उन सब में वही सत्ता है। तो हम जैसे अपने ये बृहदारण्यक उपनिषद में याज्ञवल्क्य और उनकी पत्नी मैत्रेयी का संवाद है, उसमें ये बात है कि नवा पत्युः कामयो पतिः प्रियं भवति आत्मनस्तु काम पतिं प्रियं भवति। शायद मेरे जो उद्धरण में कुछ शब्द में हो सकता है कि मैं भूल गई हूँ तो क्षमा करें, मगर उसमें कहा गया है कि हमें हमारे आसपास के लोग इसलिए प्रिय नहीं लगते हैं कि वो हमारे वो है ना, पुत्र भी है, पत्नी भी है, उसमें बहुत सी बातें बताई गई है उपनिषदों में, ये बृहदारण्यक में याज्ञवल्क्य और मैत्रेयी के इस संवाद में। क्योंकि मैत्रेयी भी याज्ञवल्क्य के साथ संन्यास में जाना चाहती है, उसे कुछ नहीं चाहिए जो उनको मिल रहा है, वो बोलती है मुझे कुछ नहीं चाहिए। तो उसकी जो ये आध्यात्मिक चर्चा है उसमें ये बात है। तो हमें क्यों जो हमसे संबद्ध व्यक्ति है वो प्रिय लगता है? क्योंकि हमें हम प्रिय लगते हैं। ये थोड़ा समझने वाली बात है, आसान है, मगर सोचने से समझ में आएगा। तो ये मैं इसके संदर्भ में मात्र एक आपको प्रसंग बता रही थी। तो हमको वही करना चाहिए जो हमारे प्रति हो तो हमें अच्छा लगे। बस इतनी सी बात याज्ञवल्क्य स्मृति हमें संक्षेप में धर्म के विषय में बताती है। यदि क्योंकि दूसरे में भी अपने समान ही आत्मा है, एक ही परमात्मा के हम अंश है, उस दृष्टि से सभी के साथ आत्मिक एकता है। तो फिर देखिए अभी क्या आया मनुस्मृति में, हमने जो धर्म के 10 लक्षण बताए थे ना, अगर हम ये 10 लक्षण को ना समझे, हिंसा करे तो किसके प्रति हिंसा होगी? स्वयं के प्रति होगी। स्तेय करे किसका चुराएंगे? खुद का चुराएंगे। असत्य बोलेंगे किससे बोलेंगे? खुद से बोलेंगे। आदि जो हम विहित कर्म, जो नहीं करने योग्य कर्म हम अगर करते हैं तो उससे हम तो ये समझते हैं कि दूसरे की हानि हुई, है ना, मगर हानि किसकी हुई? अपनी हुई। इसीलिए अपनी हानि को अगर हम न करना चाहे तो हमें धर्म के 10 लक्षणों के अनुसार अपना जीवन जीना चाहिए। और यह जो परमात्मा है वो सबके आत्मा है। वो सिर्फ कोई बोले कि मैं अपने भगवान से यह प्रार्थना करूंगा या उनको ये रिक्वेस्ट करूंगा कि उसका बुरा कर दो, भगवान नहीं करेगा, क्योंकि वो जैसे आपके भगवान है उनके भी तो भगवान है ना। वो भगवान से उसका अंतर शायद थोड़ा कम ज्यादा हो, जो सिद्ध योगी हो गए वो करीब होंगे, जो हमारे जैसे सकाम कर्म करने वाले या संसार में जीने वाले थोड़े दूर होंगे, मगर वो सबका है और सबको अपना मानते हैं, वही परमेश्वर है। तो परमात्मा जो सबके आत्मा है, उनके विरुद्ध जब हम कर्म करते हैं ऐसा, तो वह महान अधर्म है। अब शांति पर्व से अहिंसा सत्यवचनम सर्वभूतेषु चार्जवम क्षमा चैव प्रसादश्च यस्यैते स सुखी भवेत् दमः क्षमा धृतिस्तेज संतोष सत्यवादिता ह्रिय हिंसा अव्यसनीता द्राक्ष्यम चेदि सुखावह। जिनको सुखी होना है, ये वनवास के समय द्रौपदी है वो युधिष्ठिर को ये उपदेश बता रही है कि ये सब धर्म के लिए जो करना है वो आपको अच्छे से करना चाहिए। एक बार आप मेरा त्याग कर दीजिए, पत्नी का, अपने जो भाई है अर्जुन और नकुल सहदेव आदि सभी को
छोड़े मगर कभी भी धर्म का त्याग ना करे। धन की प्राप्ति धर्म से, फिर मैंने श्लोक नहीं लिए हैं क्योंकि फिर ये बहुत लंबा होता जाता था। तो धर्म का कभी त्याग नहीं करना है। हमें भी अपने जीवन में, जैसे द्रौपदी ने युधिष्ठिर को बताया, हमें भी यही लागू है। धन की प्राप्ति धर्म से होती है, उस धन के दान से धर्म होता है। देखिए प्राप्ति क्यों हुई धन की, धर्म से हुई। और फिर उसी धन से हम सद्व्यय करेंगे तो, दान करेंगे तो धर्म होगा। अतएव मेघ और समुद्र के समान दोनों में परस्पर संबंध है। इंद्रिय निग्रह, क्षमा, धैर्य, तेज, संतोष, सत्य बोलना, पाप से स्वाभाविक निवृत्ति, अहिंसा, सदाचार, कार्यपटुता, अपना कार्य अच्छे से करना, कार्य की कुशलता, ये सब सुख देने वाले हैं। फिर मनुस्मृति से भी कुछ हम समझते हैं, उसमें भी मैंने श्लोक छोड़ दिए हैं, अनुवाद से ही चर्चा करेंगे। धर्म करने से क्लेश पाने पर भी मन को अधर्माचरण में प्रवृत्त नहीं करना चाहिए। कभी कभी कहा जाता है ना कि जो सत्य का जो मार्ग है ना, वो बहुत कठिन होता है, और जो गलत कार्यों का मार्ग दिखने में सरल लगता है। तो मनु भगवान कहते हैं तभी भी अधर्म का आचरण नहीं करे, क्योंकि ऐसा देखा जाता है कि अधर्मियों को उनके पाप के कारण शीघ्र नाश हो जाता है उनका। जैसे पृथ्वी में बीज बोने से शीघ्र ही उसमें फल नहीं होता है। यहाँ पे भी कुछ लिखा गलत है, मैं आपको बताती हूँ। ये टेक्स्ट मैंने कहीं से लिया है, तो ये पीडीएफ है, इसलिए मैं उसमें चेंज नहीं कर पा रही थी, मैं आपको बताती। तो हमें कभी कभी देखने में ये आता है कि जो अधर्म करते हैं, जो गलत करते हैं, उनका तो कोई लॉस नहीं होता है, वो तो अच्छे से अपना जीवन जी रहे हैं। और हम अगर सही रास्ते पे चलने की कोशिश करेंगे, धर्म की बात करेंगे, धर्म से जीने की कोशिश करेंगे, तो हम तो बड़े मुश्किल में पड़ते जाते हैं। तो धैर्य इसलिए रखना चाहिए, मनु भगवान कहते हैं कि भाई हर चीज, हर कार्य, हर कर्म अपना फल अवश्य देता है, अच्छे का भी बुरे का भी। हो सकता है ये हमारे ये चर्म चक्षु के सामने ना हो, है ना, इस जन्म में हमें इसका फल ना मिले, जो हमने जो धर्म किया है उसका फल ना मिले, हमने धर्म किया फिर भी दुखी होते चले। और ये भी हो सकता है कि इस जन्म में हम देख रहे हो कि कोई बहुत अधर्म करता है, बिल्कुल अधम जीवन जीता है, धर्म से कहीं लेना देना ही नहीं है, और वो खुश है, उसके पास समृद्धि है, वो औरों को प्रताड़ित करता है, हत्या भी करता है, और उसका कुछ नहीं होता है, जलसा करता है ना, देखते हैं हम ऐसे लोगों को। तो मनु भगवान कहते हैं कि पृथ्वी में एक बीज तो पड़ गया उस कर्म का, बीज बोने से दूसरे दिन तो वृक्ष नहीं हो जाएगा ना, तो और उस वृक्ष के फल तुरंत नहीं आएंगे। उसी तरह संसार में अधर्म किए जाने पर शीघ्र फल नहीं होगा, मगर जब उस फल का वक्त आएगा तो वह फल जरूर होगा, और तब वह कर्ता को जड़ से उखाड़ के उसका नाश कर देगा, मतलब उसका सत्यानाश बोलते हैं ना, ऐसा नाश हो जाएगा जो अधर्म करते हैं। अभी के अभी नहीं होगा, कभी ना कभी जरूर होगा। तो ये सब बातें जो गीता में है, वही मनुस्मृति में विस्तार से थोड़ा इसे यहाँ पे उसकी चर्चा है। तो हमारा सबसे बड़ा मित्र कोई है, तो ये अंतिम है धर्म के संदर्भ में, यह समापन है। धर्म केवल मनुष्य का एकमात्र मित्र, हमारा मित्र कोई नहीं है ना। हमारे परिवार जन भी हमारे उतने नहीं है जितना धर्म हमारा है, तो हमारा उतना कल्याण नहीं कर पाएंगे जितना धर्म कर पाएंगे, क्योंकि मरने पर मृत व्यक्ति के साथ उसका धर्म ही जाता है। उसका धर्म मतलब उनके कर्म, जो उन्होंने धर्ममय किए होंगे तो अच्छा फल देंगे या तो बुरा फल देंगे, और दूसरी सब वस्तुएं शरीर के साथ नष्ट हो जाएगी। चींटी जैसे मिट्टी का ढेर बनाती है, उसी प्रकार किसी प्राणी को दुख न देकर परलोक में सहायता पाने के निमित्त थोड़ा थोड़ा करके भी धर्म इकट्ठा करते रहना चाहिए। पिता, माता, स्त्री, पुत्र, जाति के लोग, इनमें कोई भी परलोक में सहायता नहीं करते हैं, वहां केवल धर्म आएगा।
इंसान अकेला ही जन्म लेता है, अकेला ही मरता है और अकेला ही अपने कर्मों का फल भोगता है। उसमें कोई भाग नहीं, उसको कंट्रीब्यूट नहीं किया जा सकता। जैसे वालिया लुटेरा की जो लुटेरे की जो कथा है, रामायण के जो वाल्मीकि ऋषि है, ये दंत कथा है, हमें उसका सत्य पता नहीं है, मगर कहा जाता है कि वो कभी रत्नाकर नाम था और वो लोगों को एक घने जंगल में लूटता रहता था और मानता था कि मैं तो अपना धर्म कर रहा हूँ, मेरे परिवार का पोषण करना मेरा धर्म है। तो नारद ऋषि एक बार मिले, उन्होंने कहा कि हाँ हाँ, मुझसे तो बस ये एक मेरे पास वीणा है, आप ले जाना, कोई बात नहीं, मैं यहीं रहूंगा। मगर तुम जिनके लिए ये पाप कर्म कर रहे हो उनको पूछ के आओ कि तुम्हारे पाप में वो भागीदार तो बनेंगे ना। सबने मना कर दिया, है ना। तो पाप में कोई भागीदार नहीं बनता है, बनना चाहे तो भी नहीं बन सकता है। अपने पाप या अपने पुण्य, या तो हम अपनी भाषा में कहें गीता के अनुसंधान में, तो अपने जो शुभ कर्म और अपने दुष्कर्म जो भी है उसे हमें ही भोगना पड़ता है। इसीलिए धर्म ही है जो हमारे जीवन पर्यंत हमारे साथ रहता है और मृत्यु के बाद भी साथ रहता है। इसीलिए धर्म को कभी नहीं छोड़ना है। तो यहाँ पर हमारी जो ये धर्म की चर्चा थी, धर्म कैसे कर्म से पहले आता है, या फिर हम शब्दशः ही उसे देख लेते हैं। आस्था तथा पूजा प्रथाओं पर धर्म की प्रधानता, यह जो हम अपना ये टॉपिक है, इसकी हमने संपूर्ण चर्चा कर ली है। जो प्रथम व्याख्यान था उसका जो मटेरियल है उससे मैं एक और पीपीटी बना के, ये पीपीटी तो मैं दे ही दूंगी, मगर साथ में उसकी भी मैं सही बना के, क्योंकि उस वक्त मैंने अलग अलग डॉक्यूमेंट में से आपको अध्ययन करवाया था, तो उसकी भी एक मैं सही से बना के मैं दे दूंगी, जो आपको मिल जाएगी। अभी धर्म को समझते हुए हम वैष्णव धर्म क्या है, फिर हम ये वैष्णव जन तो तेने रे कहिए नाम का एक गुजराती भजन है, उसके बारे में भी बात करेंगे। तो अभी हम ये जो पढ़ रहे हैं वो एक सच्चे वैष्णव है ना, डेफिनेशन ऑफ हु इज अ ट्रू वैष्णव, उसके बारे में बात करेंगे। ये इसलिए क्योंकि इसमें भी धर्म के ही लक्षण दिए गए हैं। मगर ये जब हम वैष्णव की बात करते हैं तो हमारे लिए एक अवसर है कि सनातन धर्म में, यहाँ पे मैंने धर्म शब्द को धर्म ही रखा है ना, मैंने वैष्णव संप्रदाय ऐसा नहीं लिखा है। तो जो विष्णु परक धर्म है उसको हम वैष्णव धर्म ऐसा करके बोलेंगे। मगर आप अभी धर्म के विषय में इतने सुस्पष्ट हो गए हैं कि सनातन धर्म एक, वैष्णव धर्म दूसरा, हमारे गृहस्थ के धर्म तीसरा, इस तरह से नहीं समझेंगे। यहाँ पे जो वैष्णवों के कर्तव्य क्या होंगे उसके अनुसंधान में हम ये बात देखेंगे। सर्वप्रथम तो विष्णु शब्द को ही समझना होगा हमें। हमारे पास और कुछ समय है तो हम ये टॉपिक शुरू कर सकते हैं। तो विष्णु व्यपनात विष्णु, जो व्यपनशील है, जो सर्वव्याप्त है, वही विष्णु है। इस तरह से विष्णु शब्द को समझा जाता है। तो विष धातु व्यपनशीलता उसका लक्षण है, उससे यह लिया गया है। और आपको यह समझना चाहिए कि ये जो विष्णु शब्द है, जो विष्णु देवता है, वो हमारे जो सर्वाधिक प्राचीन देवताओं में से एक है। क्योंकि देवताओं के भी अलग अलग संस्करण, जो वैदिक धर्म में कुछ देवता प्रधान थे वो बाद में गौण बन गए, जो वैदिक धर्म में कुछ देवता गौण थे वो प्रधान बन गए। आप बोलोगे ये कौन से देवता, तो एक तो इंद्र देवता, इंद्र देवता का बड़ा ही महिमा, बड़ा ही महात्म्य
वेद में है, फिर पुराण काल आते आते वो गौण देवता बन गए, और एकादश रुद्र में से एक ऐसे जो रुद्र भगवान शिव है वो तब गौण थे, वो अभी मुख्य महादेव बन गए। तो ये सब बातें जैसे जैसे आप हिंदू धर्म का अध्ययन करते जाएंगे तो देखते जाएंगे। अभी हम विष्णु को समझने की, विष्णु तत्व को समझने की कोशिश करेंगे। तो निरुक्त में निरुक्त क्या है तो आपको पता होगा कि निरुक्त थिसोरस है, वो शब्द की व्युत्पत्तियों को भी बताता है और उनके अर्थ को भी समझाता है, उसका इंटरप्रिटेशन देता है शब्दों का। तो यास्क ने उसमें कहा है कि व्याप्ति में अर्थ में विष्णु शब्द का प्रयोग होता है। विष यानी प्रवेश करना, उसमें जो धातु है उससे भी विष्णु शब्द को समझा जा सकता है, क्योंकि जो सर्वत्र प्रवेश कर सकते हैं, सर्वव्याप्त है, परम तत्व है, वही विष्णु है। ऐसा भी अर्थ ले, सब में प्रवेश करने वाले वह भी विष्णु है, सर्वत्र व्याप्त होने वाले वह भी विष्णु है। तो इस तरह से विष्णु शब्द का अर्थ होता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, उस महात्मा की शक्ति इस संपूर्ण विश्व में प्रवेश किए हुए है, इसलिए वह विष्णु है। आदि शंकराचार्य जो विष्णु सहस्त्र नाम भाष्य में लिखते हैं कि विष्णु शब्द व्यापक व्यपनशील है, इस तरह से उनका अर्थ लिया जाना चाहिए। तो विष्णु शब्द विष धातु से ले या विष यानी कि तालव्य शौले या मूर्धन्य शौले, अगर उसका अर्थ होता है सर्वव्याप्त होना, सर्व में जो प्रवेश जिन्होंने किया है वैसा व्यापनशील, यह विष्णु का अर्थ है। तो अन्य भी कुछ जो ऋग्वेद के भाष्यकार है उन्होंने भी विष्णु शब्द को इसी अर्थ में समझाया है। एक विराम लेकर मैं थोड़ा पानी पी लेती हूँ। तो अभी हमने ये जो देखा विष्णु शब्द का अर्थ और जो संदर्भ देखे, उससे हमें ये समझना है कि विष्णु तत्व का, विष्णु का ईश्वर के रूप में अस्तित्व वैदिक युगीन है। ऋग्वेद में उनकी स्तुतियां हैं, अनेक सूक्त उनके मिलते हैं। उनके विक्रम पराक्रम और यश में समस्त जगत समाविष्ट था, इसीलिए इसे व्यपनशील माना जाता है। उसकी वंदना में कहा गया है कि उन्होंने अपने तीन ही पद में समस्त लोकों को, यानी कि तीनों लोकों को नाप लिया था। अभी ये बात है ना, इससे हम समझेंगे। उसको त्रिविक्रम कहा गया है वेदों में, ऋग्वेद में विष्णु भगवान को त्रिविक्रम, जिन्होंने तीन पराक्रम किए, या फिर उनको त्रिपाद, तीन जगह जाने वाले, ऐसा भी उनको कहा गया है। तो विष्णु भगवान का ही एक अवतार है वामन अवतार। तो वामन अवतार में वामन का जो पराक्रम है, या तो उनका ये जो अवतार कार्य है, असुरों के राज्य का क्षय करके उसको, राजा बलि जो कि बड़े ही सद्गुणी थे, बड़े ही भले थे, उनको देवता भी आदर करते थे, मगर असुरों का राज्य नहीं होना चाहिए, यह सोचते हुए विष्णु भगवान ने वामन अवतार लिया था। तो उन्होंने जो तीन पाद से समस्त भूमि को और आकाश को नापते हुए तीसरा पाद उनके मस्तक पे रखकर उनको पाताल में भेजा था, ये वामन अवतार की जो संकल्पना है, उसके जो मूल सूक्ष्म स्रोत है वो ऋग्वेद में है। तो हम जब कथाएं पढ़ते हैं ना, तो कथाएं रूपक होती है, तो उसे अगर हम सही अर्थ में समझ पाएंगे तो हमें ये हमारे धर्म के सिद्धांत बताएंगे, और अगर नहीं समझ पाएंगे तो मनोरंजक तो होती ही है। तो यह एक कार्य होता है कथाओं का, इसीलिए उसका महत्व है, और यही कथाएं हमारे जो धर्म के सिद्धांत है उसको आगे ले जाती है।
उसका एक दूसरा पहलू भी समझना है कि इस समस्त लोक को कोई एक ऐसा तत्व है जो व्याप्त करके रहता है, तो वह सूर्य है ना। सूर्य जो प्रभात, मध्याह्न और उसके बाद सायंकाल, इस तीन को भी सूर्य के तीन पाद मानकर इन तीन पादों से ये समस्त विश्व को प्रकाश से आवृत करता है। ऐसा भी मैंने जब गायत्री की बात हुई थी तब कहा था कि हम इसकी चर्चा आगे करेंगे। तो गायत्री भी सूर्य परमात्मा की ही शक्ति का स्वरूप है, वही प्राण शक्ति। देखिए, सूर्य से ही तो प्राण शक्ति मिलती है ना। हमारा जीवन है इस पृथ्वी पर, पृथ्वी ग्रह पर जो भी जीवन है वो सूर्य के अभाव में नष्ट हो जाएंगे। तो सूर्य कौन है? सूर्य हमें प्राण शक्ति देता है और उसी का ये शक्ति स्वरूप है वो गायत्री है, जो प्राणों की रक्षा करता है। उसी सूर्य को भी त्रिविक्रम कहा गया है और उसी सूर्य तत्व को ही धीरे धीरे विष्णु के स्वरूप में हमने पूजना शुरू कर दिया है। तो ये सब बातें एक दूसरे से जुड़ी हुई है। तो यहाँ ये समझते हैं कि सूर्य ही नारायण है, नारायण ही विष्णु है। हम सूर्य को सूर्य नारायण कहते हैं, है ना। और नारायण किसका नाम है? विष्णु का। तो जल पर प्रकट होने वाले भगवान, ऐसा भी उनका अर्थ होता है। नार का अर्थ जल होता है। विष्णु भगवान को शेषशायी, शेष की सैया पे समुद्र में, समुद्र के अंदर उनका ये शेषनाग पे वो आराम करते हैं। यह चित्र भी सुप्रसिद्ध है, हमारा देखा हुआ है। तो देखिए, परम तत्व तो एक ही है, एको हम बहुश्याम, है ना। वो परमेश्वर की अपनी कामना थी। और एकम सत विप्राहा बहुधा वदंती, एक ही परम तत्व है। विप्राहा यानी कि ज्ञानी लोग, पंडित लोग अलग अलग तरह से उसे व्याख्यायित करते हैं, यह भी कहा जाता है। मुझे लगा क्योंकि आप जो अभ्यास कर रहे हैं उसके लिए ये उपकारक है। तो भगवान विष्णु, जो कि हमारे सनातन धर्म के एक प्रधान देवता है, तो उनकी स्तुति के लिए कुछ कंठस्थ करने योग्य श्लोक भी हमें कंठस्थ करने चाहिए। यहाँ पे कुछ है, भले ही आपका माइक ऑफ रहे, हम वैसे भी अपना ये जो व्याख्यान है कुछ क्षणों में विराम करेंगे। तो हम सब अपने अपने जगह पे अपना माइक बंद रखते हुए, क्योंकि सबका फिर तालमेल नहीं होगा, मगर ये विष्णु भगवान की अवधारणा जब समझते हैं, उस परम तत्व को समझते हैं, तो यहाँ पे है कुछ श्लोक जिसका हम पठन करेंगे। जैसे शुक्लांबरधरम विष्णु शशिवर्णम चतुर्भुजम प्रसन्न वदनम ध्यायेत सर्व विघ्नोपशांतये। ये सब हमारे दैनंदिन के स्तुति के श्लोक है। मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़ध्वज। यहाँ पे थोड़ा ये लेखन में क्षति है, मैंने कॉपी करके लिया है, क्षमा प्रार्थी हूँ। गरुड़ध्वज होना चाहिए। मंगलम पुंडरीकाक्ष मंगलाय स्तनोहरि। फिर ये सुप्रसिद्ध है, शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगन सदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकांतं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णु भवभयहरं सर्वलोकैकनाथम इत्यादि। तो ये श्लोक या ऐसे और श्लोक आपको कंठस्थ करने चाहिए। भगवान विष्णु की हम जब बात करेंगे तो संक्षेप में हम इन सभी कथाओं के बारे में अभी बात नहीं करेंगे, मगर ये 10 अवतार सुप्रसिद्ध है। विष्णु भगवान ने ही विविध काल में जब जब धर्म की, मानवता की रक्षा करने के लिए अनिवार्य हो गया था, तो उन्होंने ये अवतार लिया। हमारा जन्म होता है और ईश्वर का अवतार होता है। तो मत्स्य अवतार, कूर्म अवतार, वराह अवतार, नृसिंह अवतार, वामन अवतार, श्री कृष्ण का, श्री राम का अवतार, श्री कृष्ण का अवतार, परशुराम, बुद्ध, और जो अभी बाकी है वैसा है कल्कि अवतार। यह सब अवतार हमने
उसके बारे में पढ़ा है। तो अभी कुछ स्लाइड्स है जिसकी चर्चा हम आगे चलकर करेंगे, क्योंकि अभी आपको जो प्रश्नोत्तरी के लिए मुझे बताया है कि 5:30 बजे मुझे आपको समय देना है, तो अभी हम प्रश्नोत्तरी करें या आगे कुछ ना हो तो हम चर्चा करें, फिर वक्त रहता है तो बाकी का देखेंगे, नहीं तो हम अगले व्याख्यान में देखेंगे, क्योंकि कुछ प्रश्नोत्तरी तो हम साथ साथ भी करते हैं और अभी भी कर सकते हैं। ठीक है मैम, आप कंटिन्यू कीजिए, हम बाद में पूछ लेंगे आपको। जी गुरु जी, ये अगली स्लाइड जी। जो है उसमें आपने अवतार के क्रम में कुछ चेंज है? हाँ हाँ, नहीं ये क्रम देखिए, ये जो मैं फिर से वो डालती हूँ, यह है ना एक जिसे बोलते हैं पोथी चित्र, ये मिनिएचर आर्ट होता है, तो उसमें से मैंने ये इमेज लिया है ना। अच्छा। उसमें ये सुशोभन के लिए होता है। हमारे जो प्राचीन ग्रंथ थे उसे जो लहिए मतलब लिखने वाले वो लिखते थे, मगर वो जो हमारे उसे पोथी बोलते हैं या ताड़पत्र पे वो होते थे, वो हस्तलिखित होते थे, तो उसके सुशोभन में ये डाले जाते थे, उसी से लिया है। तो क्रम कृष्ण अवतार के बाद में परशुराम अवतार हुआ? श्री तो ये कृष्ण परशुराम श्री कृष्ण से पहले या बाद में हुआ? एक्चुअली जो फोटो है, फोटो में आगे पीछे है। हाँ जी, वैसे जो लिखा हुआ क्रम है वो तो सही है, मैं वही जो फोटो लगी हुई है इसमें आगे पीछे है। ये फोटो एक इमेज से मैंने लिया है, और मेरी ये कोशिश थी कि कुछ ऐसी जो हमारा आर्ट है प्राचीन उसको ही साथ रखे, इसलिए लिया है। यह जो क्रम है ये सुविदित या सर्वविदित या सुप्रसिद्ध है। मत्स्य, जो मैंने पढ़ के बताया, मत्स्य, कूर्म, वारा, नृसिंह, वामन, श्री राम, श्री कृष्ण, परशुराम, बुद्ध, कल्कि, इस तरह से माना जाता है। फिर आपको बताऊं 24 अवतार भी माने जाते हैं, 12 अवतार भी माने जाते हैं। किसी किसी परंपरा में श्री कृष्ण को अवतार न मानते हुए बलराम को अवतार माना जाता है। तो ये हमारे धर्म का की समृद्धि है। लेकिन एक जगह पे 24 अवतार का भी उल्लेख है और उसमें कपिल मुनि को भी भगवान कहा गया है। मैंने अभी आपको यही कहा ना, इसी क्षण में यही बात कर रही हूँ। मगर ये जो सुप्रसिद्ध क्रम है वो यह है, मगर ये मेरा कोई ऐसा आग्रह नहीं है कि इसी क्रम को आप सुनिश्चित माने, इसके सिवा सब गलत है, ऐसा नहीं है। क्योंकि हमारी परंपरा में देखिए, यही तो सनातन धर्म की ये खूबी है ना। यस कि आप मानो वो भी सही है, मैं मानूं वो भी सही है ना। जैसे हम देखते हैं कि जो ऋषि है विश्वामित्र, तो रामायण में भी वो मिलेंगे, महाभारत में भी वो मिलेंगे। तो हम ये नहीं कह सकते कि कोई ऋषि ऐसे कैसे हो सकते हैं। रामायण तो प्राचीन है महाभारत से, तो रामायण काल में थे तो वही के वही व्यक्ति अभी कैसे हो सकते हैं, या परशुराम भी रामायण में थे तो आप उसे कृष्ण के बाद कैसे डाल सकते हो। तो ये जो क्रम है ये सुप्रसिद्ध क्रम यही है। इसके उपरांत भी बहुत सी परंपराओं में बहुत से क्रम होते हैं। जी, तो क्या करेंगे, मैं आगे की बात बताऊं या कुछ पूछना है? आगे करिए मेरे। ठीक है। तो जो वैष्णव धर्म है उसके मूल मैंने जैसे आपको बताया ऋग्वेद में है, जो सर्वाधिक प्राचीन विश्व का सर्व प्राचीन पुस्तक है ना, सबसे प्राचीन पुस्तक जिसे माना जाता है, जिसे ग्रंथ माना जाता है, उसमें भी विष्णु शब्द भी है, व्यपनशीलता के अर्थ में भी है, और सर्वव्यापक के रूप में हम सूर्य परमात्मा को भी उसके साथ जोड़ते हैं। उसी के ये जो सुबह होती है, फिर दोपहर होता है और शाम होती है,
उनके 3 पाद माने जाते हैं। उसी रूपक को समझाते हुए वामन अवतार की कथा है। ये सब बातें हमने देखी। अभी भगवान विष्णु को अपना प्रधान इष्ट देव और परमात्मा के रूप में मानने वाले भक्तों को वैष्णव कहा जाता है ना? क्योंकि हमें एक भजन देखना है वैष्णव जन को, तो वो देखने से पहले सच्चे वैष्णव कौन कहा जाए, किसे कहा जाए, ये समझने के लिए हमें विष्णु का स्वरूप समझना जरूरी है। बहुत सी बातें हैं, जैसे कोई एक कोर्स अगर पूरा चलाना हो ना वैष्णव धर्म के ऊपर, तो इतनी बातें, इतने ग्रंथ, इतने सिद्धांत है कि मुझे मान लीजिए उसमें से मैं 2 या 3% ही आपके सामने रख पा रही हूँ। बहुत चीज, मगर फिर अति विस्तृत हो जाता। अति व्याप्ति को भी दोष कहा गया है। हम अपने विषय को और अपने यूनिट को समझते हुए जितना जरूरी है उतनी बातें बता रही हूँ। बाकी उनकी जो आचार्य परंपरा है वो भी बड़ी रसप्रद है। उनके जो अध्यात्म के सिद्धांत है वो भी बड़े रसप्रद है। तो इसका आप विशेष फिर हर क्षेत्र में कैसे विष्णु पूजन किया जाता है या उसकी उपासना की जाती है, यह भी बड़ा रसप्रद है। तो कुछ बातों को हम छोड़ देते हैं, और जो बात हमें आपको इस यूनिट में इसकी परीक्षा की तैयारी करने के लिए और इस कोर्स के अनुसंधान में जरूरी है, सिर्फ उन्हीं बातों को हमने इसमें समाविष्ट किया है। तो वैष्णव किसे कहा जाएगा? सबसे पहले जो भगवान विष्णु को अपना प्रधान इष्ट देव मानता है, परमात्मा मानता है, विष्णु स्वरूप को, उसे वैष्णव कहा जाता है। और तत्संबंधी जो धर्म दर्शन और सिद्धांत है उसे वैष्णव धर्म कहा जाता है। विष्णु है वो, जैसे कि हम जानते हैं, वैदिक देवता है। धीरे धीरे उनका प्रभाव बढ़ता गया और वैष्णव धर्म में विष्णु संबंधी अवैदिक सूक्त और आख्यान निहित है। तो यह जैसे इसका विकास क्रम हुआ तो उसमें कुछ बातें ऐसी भी आई जो सूक्त किसको कहा जाता है? जो ऋग्वेद में जो देवताओं की महिमा गान करती हुई स्तुतियां हैं, सिर्फ उसे ही सूक्त कहा जाता है। तो जो सूक्त होते हैं वो अवैदिक नहीं होते हैं, मगर कहा यह जा रहा है कि वैष्णव, देखिए हम किसी के जो धर्म का साहित्य है उसे नकार तो नहीं सकते। तो जो अवैदिक है, मतलब वेदों में नहीं है, ऐसे भी स्तुतियों को उन्होंने सूक्त कह दिया, तो उसका भी समावेश उसी में, ऐसे आख्यान भी उसमें है। मगर ऋग्वेद में देवताओं के ऐश्वर्य, पराक्रम, विस्तार आदि के अतिरिक्त उपनिषदों के ज्ञान, दर्शन और जो सिद्धांत है उन सभी के निष्कर्ष वैष्णव धर्म में भी प्राप्त होते हैं। यानी कि यह जिसे हम आस्तिक बोलते हैं, आस्तिक दर्शन बोलते हैं, इसी तरह का आस्तिक जो वेदों को मानने वाला यह धर्म है। वैष्णव धर्म ने समस्त भारत में क्रांति कर दी। कैसे? तो हमारा जो धर्म था, जो खास करके जो वेद में प्रधान रूप से जो धर्म था वह था कर्मकांड प्रधान, यज्ञ प्रधान, है ना। यज्ञ को धर्म का, और धर्म और यज्ञ दोनों को परमेश्वर का ही स्वरूप कहा गया है, जैसा कि हमने आगे पढ़ा है। मगर फिर धीरे धीरे तो गीता में जिसके बीज हमें प्राप्त हुए और फिर ये पल्लवित हुआ वैष्णव धर्म में, वो है भक्ति मार्ग। तो भक्ति और उपासना का सन्निवेश वैष्णव धर्म में विशेष रूप से हुआ। जो वैष्णव साधक है उनकी दृष्टि में यह विशाल विश्व ऐसी ऐश्वर्यशाली विष्णु की ही शक्तियों की अनेकानेक अभिव्यक्ति है। समस्त जगत उनकी विलक्षण कृति है। समस्त जगत के सर्जक विष्णु ही है। उसी में विष्णु अथवा हरि में और जगत में कोई भेद नहीं है। जो हमने सर्वात्म भाव की बात की थी, है ना, सर्वव्याप्त है, व्यपनशील है, हम जानते हैं। तो समस्त विश्व किससे व्याप्त है? विष्णु अथवा हरि से व्याप्त है। हरि शब्द को ऐसे माना जाता है कि जो पाप को आपसे हर ले, आपका पाप जो ले ले, वह हरि है ना। कितना सुंदर ये कहा जाता है। और जगत में कोई भी भेद नहीं है, उनके अवतारों की इयत्ता भी नहीं। जिस प्रकार न सूखने वाले सरोवर से सहस्रे कुलियाएं, छोटी धाराएं निसृत होती है,
उसी प्रकार उस तत्व निधि हरि से असंख्य अवतारों का, तो उनके अवतार जो है वो स्वयं भगवान विष्णु से महान नहीं है। उसका महत्व, उनके अवतारों का महत्व विष्णु भगवान से कम है। सर्वोच्च स्थान विष्णु का है, क्योंकि जैसे एक बड़ा जो जल का स्थान होता है उसमें से अनेक धाराएं निस्सृत होती है, इसी तरह से उनके अवतार होते हैं। अभी जैसे चर्चा हो रही थी अवतार के क्रम के विषय में या अवतारों की संख्या में विषय में, तो 24 भी माना जाते हैं, 10 भी माना जाते हैं, 12 भी माना जाते हैं। तो यही जो क्रम हमने अभी लिया है वही यहाँ पे भी दिया है। मत्स्य, कश्यप, वराह, नृसिंह, वामन, परशुराम। यहाँ पे देखिए जो सर ने बताया था ना, यहाँ पे परशुराम राम के आगे है, तो निश्चित रूप से सर आप जो क्रम बता रहे थे वह भी यहाँ पे प्राप्य है। वहाँ यहाँ पे यही क्रम दिया गया है। मैंने जो दिया है वो भी एक संदर्भ को देखकर ही डाला है, तो उसमें वह क्रम था। फिर राम, बलराम, बुद्ध और जो बाकी है वह अवतार है कल्कि। इन अवतारों में देखिए यहाँ पे कृष्ण का नाम नहीं है, क्योंकि कृष्ण स्वयं विष्णु है, इसलिए बलराम को ये मैंने यहाँ पे पढ़ा था, है ना, मैंने अभी थोड़ी देर पहले बताया कि बलराम को अवतार माना जाता है, जबकि बलराम को सामान्यतः शेषनाग कहा जाता है, समझा जाता है। और शेषनाग कभी विष्णु से अलग नहीं होते हैं, इसलिए कृष्ण के साथ बलराम के रूप में स्वयं शेषनाग थे। इसी भी कथाएं हैं यहाँ पे। यह एक परंपरा है जिसमें बलराम को अवतार माना गया है विष्णु का। विष्णु के अवतारों के विवरण में बलराम को गृहीत कर यहाँ 10 की संख्या की गई है इत्यादि। कुछ चीजें जो हमें आपको बतानी चाहिए वो मैंने PDF से यहाँ पे डाली है। तो यहाँ पे हाँ कंटिन्यू ही है। तो युधिष्ठिर ने उनकी जो स्तुति की है उसमें उनका स्वरूप हम समझ पाएंगे। तो यह संपूर्ण जगत आपकी यानी कि परमेश्वर की, भगवान विष्णु की लीलामयी सृष्टि है। उसके आत्मा भगवान विष्णु ही है, उसी से जगत की उत्पत्ति हुई है। व्यापक होने के कारण उसे विष्णु कहा जाता है। विजयी होने के कारण जो जीतते हैं इसलिए जिष्णु कहा जाता है। दुख और पाप हरते हैं इसलिए हरि कहा जाता है। अपनी ओर आकृष्ट करते हैं इसलिए कृष्ण। देखिए स्तुति कितनी सुंदर है ना, इसीलिए कृष्ण कहा जाता है। विकुंठ धाम के अधिपति है इसलिए वैकुंठ कहा जाता है। क्षर और अक्षर से जो उत्तम है इसलिए पुरुषोत्तम कहा जाता है। इस तरह विष्णु का आयाम अत्यंत विशाल है। तो वैदिक युग में उनकी पराक्रमशीलता जो थी वो परावर्ती काल में आकर शक्ति संपन्न हुई। उनके व्यक्तित्व में अनेकानेक गुण समाहित हुए। उन्हें अत्यंत पराक्रमी, आनंद प्रदान करता, उपकार करने वाले, पतित को पावन करने वाले, विष्णु स्वरूप, देव मंदिर, गीतज्ञ, गीत प्रिय, विद्या और यज्ञ का आधार, सृष्टिकर्ता, तारक तारने वाला, व्यापक व्याप्त होने वाला, परम पद, लोक भरण करता, सर्वभूतों में निवास करने वाला कहा गया। तो अभी निष्कर्ष विष्णु तत्व का, फिर हम अपना ये जो भजन का अध्ययन हम अगले व्याख्यान में करेंगे। तो ऊपर के विश्लेषण को हम समापन करते हैं, सब संपिंडित करते हैं। उसके निष्कर्ष के रूप में कहते हैं कि कहा जा सकता है कि वैष्णव धर्म का प्रसार भारत में भक्ति और ज्ञान के मार्ग को प्रशस्त करने के उद्देश्य से हुआ था, जिसमें विष्णु के विभिन्न अवतारों की उपासना और साधना भी सन्निविष्ट थी। यह सही है कि पूर्ववर्ती काल में वासुदेव कृष्ण को पूजने का अधिक विस्तार हुआ, किंतु मध्य युग में कृष्णोपासक और रामोपासक दोनों संप्रदाय, देखिए दोनों भगवान विष्णु के ही अवतार है। तो राम को जो पूजने वाले हैं वह भी वैष्णव ही है, कृष्ण को पूजने वाले हैं वह भी वैष्णव ही है। तो उत्तर भारत में इसका समस्त श्रेय रामोपासक रामानंद और तुलसीदास जी और कृष्णोपासक वल्लभ, सूरदास, मीराबाई आदि को है। बंगाल और उड़ीसा में चैतन्य और उनके अनुयायियों ने कृष्ण की लीलाओं का प्रचार किया और प्रेम तत्व का प्रतिपादन किया। पंजाब में गुरु नानक ने सिख धर्म का प्रवर्तन कर आशा और विश्वास का नया दीप जला। ये जो भी उत्साह का संचरण हुआ मध्य युग में, उसका कारण यह भक्ति की परंपरा जो वैष्णव धर्म में पल्लवित हुई वह परंपरा थी।
भक्ति का यह नया स्वरूप इसका कारण बना। राजस्थान में मीराबाई ने कृष्ण भक्ति के माध्यम से नवीन उत्साह उत्पन्न किया। महाराष्ट्र में नामदेव, तुकाराम, फिर जैसे कि हम भजन जो सीखेंगे, नरसिंह मेहता गुजरात के, वो भी वैष्णव थे। तो उन्होंने ये जो भक्ति युग आया, जो मध्य, क्योंकि हम जानते हैं ना कि मध्य युग में बहुत से विदेशी आक्रांता आए, जैसे विधर्मी, जिसे आप जंगली बोल सकते हैं, जिन्होंने हमारे पूरे ग्रंथालयों को जला दिया है ना, हमारे जो विश्वविद्यालय थे, नालंदा, तक्षशिला आदि को नष्ट कर दिया, हमारे सारे ग्रंथ वैभव को, हमारे ज्ञान का, हमारा जो पूरा वारसा है, हेरिटेज है, उसे नष्ट कर दिया। तो उन सबके बीच में हमारी प्रजा ने अपना जो उत्साह, अपना स्वाभिमान, अपना जो सत्व था, वो जो संजो कर रखा, उसमें यह भक्ति मार्ग का बहुत बड़ा प्रदान रहा। तो उसी अनुसंधान में जो वैष्णव धर्म की हम चर्चा करेंगे, तो भक्ति मार्ग का भी हमें जरूर से उसका महत्व समझना होगा। तो इसी के साथ मुझे जो कहना था आज के व्याख्यान में मैंने कह दिया। अभी भी हमारे पास थोड़ा समय है, हम चर्चा कर सकते हैं। तो मैडम, ऐसा कोई उल्लेख मिलता है कि वैष्णव में, आपने यहाँ लिखा भी है, हम जानते भी है, वैष्णव की जो हवेली होती है उसमें भी कृष्ण की पूजा होती है जी। तो मेरा ये इच्छा है कि ऐसा कुछ कहीं भी उल्लेख मिलता है कि जो ये वैष्णव, विष्णु के नाम से वैष्णव कहे गए, विष्णु को परमात्मा मानने से वैष्णव कहे गए, तो कृष्ण की उपासना करना अचानक ये कैसे हो गया मध्य युग में? जी, मैं आपको बताती हूँ। आप जो हवेली की बात कर रहे हो, वो वल्लभाचार्य का शुद्धाद्वैत वेदांत करके उनकी एक सिद्धांत की परंपरा है। अच्छा। तो वल्लभाचार्य जी जो थे, उनका जन्म हुआ बिहार के चंपारण्य में, और उन्होंने वैष्णव धर्म का बड़ा ही प्रचार किया। तो उनके ये हवेली है, ये सिर्फ उनका ही एक संप्रदाय या फिर उनका ही एक विचारों का प्रतिनिधित्व करता है। जैसे दक्षिण में जाएंगे तो रामानुजाचार्य थे, फिर ऐसे निम्बार्क, यही तो मैंने छोड़ दिया, मैंने जो ऑप्ट आउट किया था ना, वो यही उनके, क्योंकि सबके तात्विक सिद्धांत अलग है, उनके आचार्य अलग है, और उनकी जो है, उनके फिर उसी